वो लोग आपका जो भी कुछ वैल्यूएबल टाइम आज स्पेंड करने वाले हो 1.5 और 2 आवर्स जो भी कुछ है, वो वैल्यूएबल टाइम आपको डेफिनेटली ट्रेडिंग में हेल्प करेगा। ये मोड को ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आई विल डायरेक्टली स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का जो भी कुछ आज मैं बताने वाला हूँ कि मैंने इंट्रोडक्शन बोला कि हम लोग इंडिकेटर के बारे में देखेंगे। इंडिकेटर इज अ सेकेंडरी थिंग। अगेन मैं पॉइंट ऑफ व्यू कर, आपका प्राइस एक्शन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। कि व्हाट इज अ प्राइस एक्शन, मतलब प्राइस इज एवरीथिंग एंड इंडिकेटर्स जो भी कुछ है, सॉफ्टवेयर भी इंडिकेटर से बनते, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। मतलब जिनको नहीं आता प्राइस एक्शन वो लोग सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं, बट जिनको प्राइस एक्शन आता है विद द सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन, दैट विल गिव द अल्टीमेट रिजल्ट। दैट इज वही मुझे बताना है कि अल्टीमेटली जो भी कुछ रिजल्ट है वो रिजल्ट आपको प्राइस एक्शन से बहुत अच्छा है। एटलीस्ट बेसिक प्राइस एक्शन तो आपको आना चाहिए कि हैमर क्या होता है, इन्वर्टेड हैमर क्या है, बुलिश एंगल क्या है, बेरिश एंगल क्या है, सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे, दीज आर द बेसिक थिंग्स। ये आपको स्टॉक मार्केट में पता होना बहुत जरूरी है। ये अगर पता है तो स्टॉक मार्केट में आप सर्वाइव कर सकते हो, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट कि जस्ट सॉफ्टवेयर तो सब लोग करोड़पति हो जाते हैं ना, ऐसे नहीं होता ना। तो आफ्टर सॉफ्टवेयर ऑल्सो आपको यूज करने का प्रॉपर तरीका भी आना चाहिए। तो वो तरीका, बेसिक प्राइस एक्शन हम लोग को क्या देखना है, या फ्लैग एंड पोल पैटर्न, ये सब आपको पता होना चाहिए। तभी जाके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। ये मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट है कि प्राइस एक्शन इज अ सुप्रीम। वो अगर स्ट्रांग है देन आप आगे का फर्दर जो भी कुछ है वो अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो उसको। ठीक है, तो वी कैन स्टार्ट विद द निफ्टी। जब भी आप चार्ट कोई भी ओपन कर दो, बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट चालू होता है 9:15, वो डॉट 9:15 को लैपटॉप ओपन कर लेते हैं, हाँ अभी मुझे यहाँ पे बाय का सिग्नल मिला, चलो मैं बाय कर, नहीं ऐसे नहीं। आपका लैपटॉप 8:30 या 8 o'clock को ओपन होना चाहिए। प्रीवियस डे आपका कुछ तो एनालिसिस हो जाना चाहिए रेडी, बिकॉज इट्स अ प्रीवियस डे एनालिसिस ना। आप लाइव मार्केट में एनालिसिस ठीक है कर सकते हो, बट दैट इज ए एक्सटेंशन एनालिसिस होता है, जो प्रीवियस डे और प्री ओपन आपने जो एनालिसिस किया होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा मार्केट चालू हो रहा है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो ये मेरा रेजिस्टेंस बनेगा। इस तरह मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया और यहाँ पे मेरा एक मेजर सपोर्ट है, दिख रहा है। तो ये सपोर्ट को मैं और थोड़ा सा डॉट कर दो, ये ऐसे हो सकता है। तो सपोर्ट में चाहिए तो ये कलर से करता हूँ, और रेजिस्टेंस जो भी कुछ है वो ये कलर से कर लेता हूँ। तो दिस इज माय जोन। तो अभी निफ्टी यही जोन में खेलते रहेगा, जैसे ये जोन में खेल रहा था। जैसे सबको पता रहेगा कि ये जोन जो भी ब्रेक हुआ यहाँ पे, ये जोन, तभी एक शार्प रैली आ गई। और ये जोन पे मैंने बताया था कि दिस इज नथिंग बट द फ्लैग एंड पोल ना, ये फ्लैग एंड पोल का पैटर्न है। उतना रेंज उसने दे दिया जो 13,000 था। अभी ये 13,000 के ऊपर जाएगा देन वी कैन एक्सपेक्ट 13,300 समथिंग, दैट इज अनदर स्टोरी। अभी ये लाइफ टाइम हाई पे। तो ये बेसिक प्राइस एक्शन तो आपको उतना तो आना चाहिए। वो नहीं आता तो आप स्टॉक मार्केट में सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट होगा। कि भाई ये साइडवेज एक्शन है, जब भी उसने ये गैप अप कर दिया उसी दिन से ये बाय जोन में था और डेली कंटिन्यूअसली गैप अप कर रहा था। फिर एक अभी 2-3 दिन से डाउन ट्रेंड बता रहा था, बट इसके नीचे क्लोज होना बहुत जरूरी है। अभी 12,750 के नीचे, तो ये साइडवेज एक्शन जोन है, तो इसमें बीच में अप डाउन करता रहेगा। ठीक है, कितना दिन करेगा मुझे नहीं पता। जैसे इतना दिन उसने गलाया यहाँ पे, ये 300 पॉइंट्स का रेंज था, अभी भी वही है, 250-300 पॉइंट्स का रेंज है। तो ये रेंज का बेसिक एटलीस्ट आपको रेंज पता होना जरूरी है। सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलो आप, डिमांड सप्लाई जोन बोलो, या मेरे ट्रेनिंग में मैं स्विंग हाई स्विंग लो सिखाता हूँ। ये बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना ही चाहिए। इफ नहीं है तो आप वीडियो देखा करो यूट्यूब पे, जितने भी है मोस्टली ट्रेनर्स वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। लेटेस्ट से आप 15 मिनट्स में भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ कर, जो मैंने डेली में ड्रॉ किया वही 15 मिनट्स में भी आता है। देखो फिर इसको आप थोड़ा सा चाहिए तो एडजस्ट कर सकते हो। तो ये आपका डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन हो गया। ठीक है, तो इसके बीच में मार्केट जब तक है तब तक आप सेफली ट्रेड करो। मतलब यहाँ पे आ गया तो मुझे बाय करना है, यहाँ पे आ गया तो मुझे सेल करना है, या इसके ऊपर गया तो और स्ट्रांगली बाय करना है। तो ये आपका जनरल प्रेडिक्शन आपको पता लगना चाहिए कि ये जनरल प्रेडिक्शंस है। इस तरीके से आप वो जनरल प्रेडिक्शंस करते हो डिमांड सप्लाई, दैट इज अनदर स्टोरी, बट दैट इज अ बेस ऑफ प्राइस एक्शन। मैं अगेन एंड अगेन बोलूंगा, प्राइस एक्शन इज अ सुप्रीम। विदाउट प्राइस एक्शन इट्स डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन द मार्केट। ठीक है, तो अभी हम लोग आते हैं
सॉफ्टवेयर सिग्नल के ऊपर बेसिकली, कि ये सॉफ्टवेयर सिग्नल को हम लोग सॉफ्टवेयर सिग्नल का यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं। दिस इज माय सॉफ्टवेयर सिग्नल नंबर 1। आपको यहाँ पे थोड़ा रिड्यूस दिख रहा है, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ये माउस को ऐसे किया तो आपको ये थोड़ा बड़ा पिक्चर दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको इंट्राडे करना है, वी कैन डिस्कस विद द टू साइजिंग, इंट्राडे एंड पोजिशनल। इंट्राडे अगर आपको करना है तो यू कैन डू द, पहले हम लोग इंडेक्स में देखते हैं, बिकॉज मेजोरिटी आर देयर हियर की जिनको इंडेक्स में ट्रेडिंग करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहां पे मेजोरिटी वॉल्यूम भी काफी अच्छा होता है। तो इंडेक्स ट्रेडिंग में क्या होता है, आपको ट्रेंड के साथ रहना बहुत जरूरी है। अगर अगेंस्ट द ट्रेंड गए तो आपका बैंड बाजा बजेगा। तो ट्रेंड के साथ क्या होता है, तो इंट्राडे में मैं जनरली क्या करता हूँ, अगर सॉफ्टवेयर वन, पहले इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर कैसे यूज करना है वो दिखेंगे, फिर कॉम्बिनेशंस कैसे करना है वो देखेंगे, अलोंग विद ट्रेंड क्या होता है वो देखेंगे, स्टॉक सिलेक्शन कैसे होता है वो देखेंगे, एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस भी देखेंगे, फिर मनी मैनेजमेंट एंड माइंड मैनेजमेंट देखेंगे, ठीक है। दीज आर द आज का एक्चुअल टॉपिक्स है आज के, ठीक है। तो डेफिनेटली इंट्राडे में अगर किसी को भी करना है, इंडेक्स अगर करना है, तो इंडेक्स के लिए फर्स्ट बेसिक थिंग है ये निफ्टी। ऑलवेज मैं मेरा एनालिसिस स्पॉट चार्ट पे करता हूँ, नॉट द फ्यूचर चार्ट। ट्रेडिंग में मेरा फ्यूचर्स भी अवेलेबल है, बट मैं ऑलवेज स्पॉट चार्ट पे, और अपना सिग्नल भी आप स्पॉट चार्ट पे लगा के करोगे। अगर आप ट्रेडिंग ही फ्यूचर में कर रहे हो तो फिर फ्यूचर्स का चार्ट लगा दो, बट मैं बेसिकली ऑप्शंस में कर दूं, तो ऑप्शंस के लिए मैं स्पॉट चार्ट ये अवेलेबल करके रखता हुआ। तो जनरली मैं क्या करूंगा, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाऊंगा, 15 मिनट्स का। तो ये मेरा 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम, ठीक है। अभी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में क्या है, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम अगर मेरा बाय है, यहाँ पे बाय है, अगर लेटर से मैं यहाँ पे एक एरो, वर्टिकल एरो करता हूँ यहाँ पे, यहाँ से मेरा 15 मिनट्स टाइम फ्रेम बाय है, दिख रहा है। तो अगर बाय है तो लोअर टाइम फ्रेम में, तो यहाँ से ये बाद में मैं 3 मिनट में जाऊंगा, तो लोअर टाइम फ्रेम में मैं ऑलवेज ग्रीन वाले बाय वाले सिग्नल ही लूंगा, फिर मैं सेल वाले सिग्नल नहीं लूंगा। ये बेसिक तो सबको पता है, सॉफ्टवेयर वन में ये ग्रीन लाइन मतलब मेरा जो भी कुछ है वो बाय है, रेड लाइन आया मतलब मेरा सेल है, ये बाय है और ये मेरा सेल है। दीज आर द बेसिक सिग्नल्स, ठीक है। बट मुझे इंट्राडे में करना है तो मैं 15 मिनट्स को ध्यान में रखूंगा। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम मेरा क्या है, बाय जोन में है, तो बाय यूजिंग दैट 3 मिनट्स में जब भी मेरा बाय होगा, तो मैं 3 मिनट्स में जा रहा हूँ अभी, तो 3 मिनट्स में वो वर्टिकल लाइन आपको दिखेगा। तो 3 मिनट्स में सारे मुझे बाय सिग्नल ही लेने हैं, सेल सिग्नल में अवॉइड करूंगा। यहाँ पे देखो ये सेल सिग्नल आया, ये सेल सिग्नल में अवॉइड करूंगा, ये पूरा सेल सिग्नल, क्योंकि यहाँ पे मैं ट्रैप हो सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा हायर टाइम फ्रेम बाय में है ना, तो हायर टाइम फ्रेम मेरा जब भी सेल में होगा तभी मैं सेल का देख सकता हूँ। अभी इसको टू वे स्क्रीन कैसे करना है, ये टू वे स्क्रीन है, देखो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे टू वे स्क्रीन में मैंने क्लिक किया। ये फ्री वर्जन में अवेलेबल नहीं है, इसको आपको पेड लेना पड़ता है। पेड के लिए मैं एक स्कीम बताऊंगा, अभी 2-3 दिन में एक स्कीम आने वाला, तभी मैं आपको बताऊंगा। पहले अभी मैं इनका वो ले सकते हैं क्या, अभी जो ट्रायल वर्जन? या संजय जी मैं आपको बोलू बताऊंगा, ठीक है। वेट, हैव अ वेट। अभी बीच में कोई क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, मैं जस्ट बता रहा हूँ। प्रसाद म्यूट कर देना सबको, मुझे अवॉइड करके। यस सर। तो यहाँ पे आप ड्यूअल स्क्रीन कर सकते हैं, यहाँ पे ड्यूअल स्क्रीन करोगे तो ये आपका ड्यूअल स्क्रीन ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? ये ड्यूअल स्क्रीन आ गया आपका। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले मैं 15 मिनट का चार्ट अटैच करता हूँ, यहाँ पे 15 मिनट्स करता हूँ, यहाँ पे 3 मिनट्स करता हूँ। तो आपको क्लियर आइडिया होगा कि कहाँ से कहाँ तक जाना है। और यहाँ पे मैंने 3 मिनट्स किया, तो यहाँ से जो 15 मिनट्स चालू होगा, 3 मिनट्स में भी मुझे बाई था, तो यहाँ पे ये डीप में ही मिला है, तो भी आप घबराओगे नहीं, आप बने रहोगे जब तक वो सेल का सिग्नल नहीं देता। मुझे पता है फिर सर यहाँ पे ये गैप अप होके फिर नीचे आ गया, उसके टेक्निक्स अलग है, जस्ट मैं सिग्नल बता रहा हूँ कि सिग्नल आपको कैसे यूज करना है। बाद में यहाँ पे ये रेड सिग्नल आया 18 नवंबर को 11:45 को, 18 नवंबर को 11:45 को, 1 मिनट, यहाँ पे 3 मिनट्स करना है। तो ये सिग्नल 15 मिनट्स का है, और फिर ये जो है वो 3 मिनट्स, यहाँ पे दिख रहा है आपको 15 मिनट्स एंड 3 मिनट्स।
ये 3 मिनट्स का है निफ्टी और ये 15 मिनट्स का चार्ट है। 15 मिनट्स में सिग्नल ने बाय दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे फिर 3 मिनट्स में जब भी वो बाय देगा मैं बाय के जोन में रहूंगा। तो दीज आर द अपॉर्चुनिटी, जब भी वो टच करने आता है यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी है बाय करने के लिए, क्योंकि 15 मिनट्स तो बाय जोन में ही है ना अभी भी। तो कब तक बाय, तो ये सेल का सिग्नल लेना है कि नहीं लेना है वो देखेंगे। ये कभी दिया है 10:30 को, 17 नवंबर को, 17 नवंबर को। यहाँ पे ये सेल सिग्नल लूंगा क्या? मैं नहीं लूंगा। ये सेल सिग्नल को मैं अवॉइड करूंगा, इवन दो ये प्रॉफिट देके जाएगा, बट नहीं लेना है मुझे। ये सेल सिग्नल दिख रहा है यहाँ से यहाँ पे, ये मैं अवॉइड करूंगा, ये नहीं लूंगा सेल सिग्नल। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि मेरा ये बाय जोन में ही है ना अब तक। ये जब भी सेल होगा तभी हम लोग सेल का देखेंगे, जब भी होगा तभी। अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं जाना, ये आपको एक रूल बेनिफिट करना। तो जितना आप लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे, दैट विल गिव द ह्यूज एक्यूरेसी। यही सेटअप यश सर भी यूज कर रहे हैं। यश करके मेरा एक क्लाइंट है, सबको पता रहेगा, टेलीग्राम पे मैं डेली पोस्ट करता हूँ। उनका डेली का अर्निंग 20 to 30,000 है, बैंक निफ्टी ओनली। यही स्ट्रैटेजी 15 मिनट में ये देखने के बाद में ये 1 मिनट भी यूज करते हैं, 1 मिनट 2 मिनट्स। बट अभी प्रैक्टिस हो चुका है ना, बाद में मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे बाय करना है। ये बाय करूंगा मैं पूरा स्ट्रांग, ये बाय जोन में रहूंगा। फिर यहाँ पे जो सेल हुआ 18 नवंबर को, 18 नवंबर को सेल हुआ, तो अभी सेल हुआ तो मैं सेल लूंगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी सेल का सिग्नल दिख रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये जो सिग्नल है मुझे इस तरीके से यूज करें। तो अभी ये जो सेल था कभी था, 19 नवंबर को था। अभी 19 नवंबर को देखो सेल कहाँ से मिला है, यहाँ से मिला रहेगा ये सेल 19 नवंबर को। ठीक है, कितने बजे, यहाँ पे कितने बजे मिला है? 13:30 को मिला था 19 नवंबर को। तो यहाँ से मेरा सेल सिग्नल जनरेट होता है, तो वो सेल में ही रहूंगा मैं। ये सेल था, तो ये सेल से तो भी आपको यहाँ से 200 पॉइंट्स का रैली मिला, मोर देन सफिशिएंट ना। 3 मिनट्स में 200 पॉइंट्स इज मोर देन सफिशिएंट। अभी इसने बाय सिग्नल में दिया है, तो ये 3 मिनट्स में जब भी ये बाय देगा तो मुझे बाय ही करना है। दिस इज अ बेसिक, दैट इज अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं जाना है, विद द ट्रेंड। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर ट्रेंड को अगर आप फ्रेंड नहीं बनाओगे तो प्रॉब्लम होगा। तो इंट्राडे में आपका ट्रेंड 15 मिनट्स से डिसाइड होता है। फिर 15 मिनट्स का करने के बाद आप 1 मिनट में भी कर सकते हो, अगर आप क्विक हो तो। स्कैल्पिंग अगर आपको करना है तो 1 मिनट में जब भी वो, अभी ये ग्रीन है तो 1 मिनट में जब भी वो ग्रीन देगा आपको बाय करके चलना है। इज दैट 1 मिनट में अगर वो सेल दिया, ये सेल है, तो 1 मिनट में जब भी वो ग्रीन टू सेल देगा आपको सेल करना है। वही 30, 40, 50 जो भी कुछ पॉइंट्स होगा वो। बट आई विल नॉट एडवाइज 1 मिनट, 3 मिनट्स इज बेटर, जो मैं यूज कर रहा हूँ। 3 मिनट्स में भी काफी अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं आपको, देखो ना, बहुत बढ़िया पॉइंट्स मिलते हैं 3 मिनट्स में भी, और काफी अच्छा चलता है 3 मिनट्स भी। ऐसा नहीं कि 3 मिनट्स नहीं चलेगा। ठीक है, और आपको बता दूं तो ये रैली मैंने लिया था, ये रैली, ये टॉप में लेके ये पूरा हमने कैचअप किया था ये रैली। क्यों, वो कैसे करना है वो आगे बताऊंगा। तो ये मेरा पहला था कि ट्रेंड डिसाइड करना। बहुत जिनको ट्रेंड ही नहीं आता डिसाइड, तो सॉफ्टवेयर बन, क्योंकि इसमें बहुत सारे टूल अटैच हुए हैं, तो वो टूल आपको बताता है कि विद ट्रेंड रहना है कि अगेंस्ट द ट्रेंड। तो 15 मिनट का कैंडल देखना, कोई भी स्टॉक में आप देख सकते हो। आपको अगर रिलायंस देखना है तो मैं यहाँ पे रिलायंस टाइप करता हूँ, तो आपको रिलायंस पता चलेगा। जस्ट फर्स्ट मैं आपको ट्रेंड का सिखा रहा हूँ, बाद में हम लोग देखेंगे कि इसको सॉफ्टवेयर वन में एक्चुअल रिलायंस इंडस्ट्री। इधर जाके मैं स्टॉक का सिंबल दोनों जगह चाहिए, तो सिंबल का यहाँ पे कर दो, तो सिंबल दोनों जगह पे आ जाएगा। इसका एक मैं ट्रेडिंग व्यू का एक एप्लीकेशन में वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उससे आपको बेनिफिट है। तो यहाँ पे रिलायंस है तो दोनों जगह पे रिलायंस आ गया। अभी रिलायंस का सेल सिग्नल कहाँ पे, देखो 15 मिनट्स का यहाँ पे आ गया, 19 नवंबर को आ गया, 19 नवंबर को। ये तो 20 है, देखो ये 19 नवंबर को, 19 नवंबर को। तो ये पूरा सेल ही है ना, तो मुझे यहाँ से सेल ही लेना था, क्योंकि ये तो अभी 15 मिनट्स में मेरा शॉर्ट सिग्नल बता रहा है। ये 15 मिनट्स है, कैसे पता चला? यहाँ पे 15 है और ये 3 मिनट्स है। 15 मिनट्स में मुझे यहाँ पे ही शॉर्ट दिया था, तो 3 मिनट में जब भी वो सेल आएगा तो सेल में बना रहना है। फिर वो ग्रीन व्हाइट देखना नहीं, जो भी कुछ है ट्रेंड में बने रहो जब तक वो ग्रीन नहीं देता तब तक। तो ग्रीन कहाँ पे दिया? यहाँ पे दिया, तो यहाँ से यहाँ तक बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाता है। इज दैट, दिस इज कॉल्ड एज विद द ट्रेंड। ये एक फर्स्ट इनपुट आज यहाँ से लेके, तो यश जी यही सिग्नल यूज करते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर में। 15 मिनट का चार्ट देखते हैं, फिर 3 मिनट, वो तो 1 मिनट पे काम करते हैं, और उनका टारगेट रहता है 30 से 50 पॉइंट एक लॉट में, 30 to 50 पॉइंट्स 1 लॉट में। दैट्स इट, क्योंकि 3 मिनट में काम कर रहे हैं ना। ऐसे दिन भर में वो 10-15 एंट्री लेते हैं कम से कम,
बट एट ए टाइम एक या दो ही लॉट करते और दिन भर में 20,000 का प्रॉफिट बहुत हो गया ना. दिस इज अ रियल स्टोरी है, दिस इज अ रियल स्टोरी. जो टेलीग्राम फॉलो करते हैं उनको पता रहेगा, दिस इज अ रियल फैक्ट. ठीक है, तो दिस इज अ ट्रेंड. इज दैट क्लियर? और अगर किसी को लगता रहेगा तो मैं आपको टेलीग्राम बता दूं. यहाँ पे देखो, ये देखो, ये दिख रहा है, यश करके. यस्टरडे का प्रॉफिट था उनका 29,000, नियरली 30,000, ऑलमोस्ट डेली. हाँ, ये डेली का है, डेली का उनका 20 to 30,000. और वो मेरे कॉल पे काम भी नहीं करते क्योंकि वो सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर में ही काम करते हैं. इज दैट क्लियर? तो ये इतना कमांड आपके पास है, बट वो 1 ईयर से ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं. मेरे कितने सारे इंप्रूवमेंट हो गए, तो वो सारे इंप्रूवमेंट के साथ उन्होंने ढांचे में डाल दिया, अभी वो यही यूज करते हैं. इज दैट क्लियर? तो दिस इज अ मैजिक. अभी आता हूं मैं, ये ट्रेंड के साथ हो गया. अभी मैं बताता हूँ कि ये पिवोट का क्या होता है काम. जो भी कुछ रेड पिवोट है, ये पिवोट्स है, मतलब सपोर्ट एंड किसी लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं आता, तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं. मतलब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, बेस में है तो ये सपोर्ट का काम करेगा. आपका सेल सिग्नल और बाय सिग्नल नियर द पिवोट लाइन अगर बन गया, देखो ये परफेक्ट शॉर्ट सिग्नल था कि ये पिवोट, और 15 मिनट में अगर फॉलो हो रहा है तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा. तो जनरली 15 मिनट्स के पिवोट बहुत अच्छे से चलते हैं क्योंकि वो डेली के साथ कनेक्टेड रहते हैं. तो 15 मिनट्स में ये शॉर्ट सिग्नल आया नियर टू द पिवोट. इसने लोअर पिवोट भी ब्रेक किया यहाँ पे, जो भी कुछ सपोर्ट लाइन था, और उसके बाद में देखो क्या मस्त. फिर इसने ये बाय सिग्नल दिया, सपोर्ट के यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे यहाँ से आपका बाय होगा, और ये इतना रैली दिया उसने. इज दैट क्लियर? तो नियर टू द, तो यहाँ पे और एक क्या लेना है आपको, सेल कभी करना है जब भी नियर टू द पिवोट 15 मिनट्स में. अगर हायर टाइम फ्रेम में देखोगे, लोअर टाइम फ्रेम में नहीं, 15 मिनट्स में देखो, क्योंकि वो पिवोट ज्यादा टाइम तक होते हैं. वहां पे अगर शॉर्ट सिग्नल आया है तो 3 मिनट्स में डेफिनेटली जाके शॉर्ट करो, बने रहो फिर वहां पे बड़े टारगेट के लिए. फिर से बाय आया है, यहाँ पे बाय आया, यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे अगर आपने शॉर्ट किया है तो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि एंट्री और स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है. टारगेट बने रहो जब तक वो नहीं देता. यहाँ पे अगर ये बाय सिग्नल आया तो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ये पिवोट, और बने रहो. देखो बड़ा टारगेट है, तो अभी टारगेट क्या रहेगा, यहाँ पे अगर मैंने बाय किया तो ये पिवोट को एक्सटेंड करो, दैट इज योर टारगेट. तो वो टारगेट डाल के रखो, देखो दूसरे दिन अटैच हुआ वहां पे, क्योंकि यहाँ से वो घूमने वाला है, क्योंकि डबल पिवोट आया ना यहाँ पे. तो ये पिवोट के भी कंसेप्ट है. इज दैट क्लियर? तो सॉफ्टवेयर वन का एक यूज है कि नियर टू द पिवोट अगर सेल सिग्नल आया तो हम लोग शॉर्ट करेंगे हायर टाइम फ्रेम में 15 मिनट्स में, और नियर टू द पिवोट मुझे अगर सेल बाय आया तो मैं बाय करके छोड़ूंगा. ये पिवोट मतलब ही मेरा स्टॉप लॉस हो. ये हो गया इंट्राडे का कॉम्बिनेशन, 15 मिनट और 3 मिनट. दोज आर इंटरेस्टेड फॉर द पोजिशनल. बहुत जन मेरे पास आते सर मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता. अरे तो फिर पोजिशनल करना है तो करो ना, फिर निफ्टी फ्यूचर में करो. मैं निफ्टी फ्यूचर्स बताता हूँ आपको, या निफ्टी ऑप्शन में भी कर सकते हो, मैं बताता हूँ आपको कैसे करना. क्या करोगे आप, बाय और सेल सिग्नल में बने रहोगे. देखो यहाँ पे ये शॉर्ट आया था, कब कब से, आपको जब भी देखना है तब से देखेंगे. 30 मिनट्स का कमाल कब से, 26 तारीख से देखते हैं, या यहाँ से देखते हैं. चलो यहाँ पे 26 से देखते हैं, उसके पहले भी आपको पता चलेगा. 26 पे यहाँ पे सेल सिग्नल है, आप नोट डाउन करते रहो, आपको पता चलेगा. प्रसाद ये सब आप पॉइंट लिखते जाना कितना हुआ सब. यहाँ पे शॉर्ट सिग्नल आया 26 को, यहाँ पे. इसका प्राइस मैं बता देता हूँ आपको. इसका प्राइस था यहाँ पे, क्लोजिंग प्राइस पे, लेटेस्ट से क्लोजिंग है 11,900. 11,900 पे मैंने शॉर्ट किया. आप स्पॉट पे भी देख सकते हो, ये 15 मिनट में बता रहा हूँ. आप 15 मिनट पे भी कर सकते हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ. 30 मिनट में तो और अच्छे से आता है. आपको देखना है तो मैं बताता हूँ 30 मिनट्स में. आपको पोजिशनली करना है तो 30 मिनट्स में, 30 मिनट्स में बताता हूँ. अभी यहाँ से मैं बताता हूँ, चलो यहाँ से. ठीक है, क्या है यहाँ पे, ये शॉर्ट का सिग्नल आया मेरा यहाँ पे कभी 17 तारीख को, एक महीने का देखते हैं. 17 तारीख को शॉर्ट का सिग्नल आया, कहाँ पे आया, 11,525 पे आया. फिर से यहाँ पे बाय का सिग्नल आया, क्लोजिंग प्राइस पे ले लो 11,565. मतलब हार्डली मेरा 30-40 पॉइंट का नुकसान हुआ. फिर से यहाँ पे मैंने अगर, बट अगर आपका प्राइस एक्शन स्ट्रांग है ना, मैं फिर से बोलो यहाँ पे मैं करूंगा ही नहीं. ये दिखेगा, ये कैंडल्स आपको दिखेंगे सारे,
इसके लिए प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। देखो ना, ये छोटे छोटे कैंडल, ये मतलब ये क्या है, अगर आप यहाँ पे बॉलिंजर बैंड वगैरह देखो तो ये स्क्वीज दिखेगा आपको, ये स्क्वीज, तो यहाँ पे काम ही नहीं करना, मतलब आपने आपकी लेटेस्ट यहाँ आवाज पे, नहीं आ रही अमर, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपके साइड से देखो सर, मेरे यहाँ से क्लियर है, आवाज आ रही है मेरी सबको? यस 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 आ रही। अमर स्क्रीन आ रही है बट नो वॉइस। आपने देखो यहाँ पे म्यूट किया रहेगा, यहाँ पे अगर आपने शॉर्ट किया है तो आपने अगर यहाँ पे बाय स्क्वायर अप कर लिया 40 पॉइंट के, फिर मत शॉर्ट बाय मत करो, क्योंकि देखो आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन दिख रहा है पूरा साइडवेज है। लेटर से आपने बाय भी किया रहेगा तो अभी 3-4 कैंडल में आपको पता चलेगा अरे मुझे निकल जाना है, फिर यहाँ पे शॉर्ट का सिग्नल है, ये शॉर्ट का सिग्नल पकड़ो। तो यहाँ पे क्या किया, मेरा एक सिग्नल आ चुका है लेटेस्ट से, मेरा यहाँ पे -40 पॉइंट्स आ चुके हैं, मतलब मैंने 40 पॉइंट्स का यहाँ पे लॉस ले लिया, फिर यहाँ पे शॉर्ट किया, यहाँ पे शॉर्ट किया कितने पे, 11,500 पे शॉर्ट किया। कहां तक वो सिग्नल चला, देखो यहाँ तक आपका बाय यहाँ पे आया, तो यहाँ तक वो सिग्नल चला, यहाँ पे वो प्राइस था 10,950, मतलब 500 पॉइंट का रैली दिया इसने अप्रोक्सीमेटली। कुछ नहीं करना था, यहाँ पे शॉर्ट करना था, यहाँ पे आके बाय करना था, उससे ज्यादा ही दिए। अगर आप और रुकते तो यहाँ पे ये पिवट बना, वहां पे निकल जा सकते थे, यहाँ पे यहाँ तक रुकने की जरूरत नहीं। ये 2 से 3 कैंडल का ये पिवट बनना स्टार्ट हो जाता है, वो 11,700 था, मतलब 600-700 पॉइंट है, उतना नहीं बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे बोल रहा हूँ, सिग्नल टू सिग्नल भी बोल रहा हूँ, तो भी आपको 500 पॉइंट मिले। डन, यहाँ पे 40 पॉइंट का लॉस हुआ, बाद में 500 पॉइंट मिले प्लस 500 में बोलता हूँ। फिर से यहाँ पे बाय किया आपने, दिख रहा है कितना, 10,960 पे। कहाँ तक बाय चला देखो, वो यहाँ तक बाय चला, कहाँ तक, 12,000 तक, मतलब देखो 1000 पॉइंट का रैली दिया है, मतलब 1000 पॉइंट का रैली। फिर से यहाँ पे शॉर्ट दिया है, फिर से बाय दिया। तो आप जब भी पोजिशनल करोगे तो फॉर पोजिशनल ऑलवेज यू कैन यूज द 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। अभी आपको ये पोजिशनल करना है तो आपको फ्यूचर में तो 1 लाख का या 1.5 लाख का मार्जिन लगे, तो आप क्या करोगे, जब भी ये 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में आपको बाय सिग्नल देगा, आप क्या करोगे, एट द मनी वाला ATM, दैट इज एट द मनी वाला मंथली एक्सपायरी का कॉल लेके बैठ जाने, तो जिसमें स्टॉप लॉस का भी टेंशन नहीं होता। अगर आप वीकली एक्सपायरी लोगे तो उसमें बहुत वॉलेटिलिटी रहती है। आप मंथली, आप जब भी देखो टेलीग्राम चैनल पे मैं मंथली एक्सपायरी जब भी बोलता हूँ ना, तभी ये सिग्नल को ही मैं मैक्सिमम देखता हूँ, ये सिग्नल क्या बोलता है। ये सिग्नल अगर मेरा बाय में है तो मैं मंथली एक्सपायरी बोलता हूँ, क्योंकि वो बहुत एक्यूरेटली चलता है। 80% टाइम आपको रिजल्ट देगा, और जब भी देगा तो भी बड़े बड़े रिजल्ट देगा, 500 पॉइंट, 400 पॉइंट, 300 पॉइंट, बस आपको लेके बैठ के रिलैक्स रहना। फिर एक बार एक सिग्नल है तो 2 दिन तो चलता है मिनिमम, तो आपको बार बार देखने की जरूरत है। जो लोग प्रोफेशनल है, कि डॉक्टर है, इंजीनियर्स है, या मेडिकल फर्म में है, या कोई वर्कर है, कोई बिजनेस है, तो बार बार इंट्राडे में मतलब पैसे जाने का ही काम होता है वो, और मेंटल टेंशन अलग से होता है। तो मैं पीसफुली बोलूंगा कि डू द पोजिशनल, मेरा मैक्सिमम मैं पोजिशनल कर, ठीक है, मैक्सिमम। इंट्राडे में बहुत कम कर दो, कि बिजी रहता हूँ क्लाइंट के साथ में, तो इंट्राडे में मैं बहुत कम करता हूँ काम। देखो ये शॉर्ट था फ्राइडे के दिन, तो ये सेल का ही सिग्नल मैंने दिया, ठीक है। तो ये पोजिशनल क्लियर हो गया सबको। तो पोजिशनल जिनको करना है वो 30 मिनट्स में जब भी बाय का सिग्नल नियर टू द पिवट आएगा, मंथली एक्सपायरी का कॉल या पुट लेके आप बैठ सकते हो, दैट विल गिव द मैक्सिमम रिटर्न टू ऑल ऑफ। उसमें फिर आप RSI वगैरह के कंसेप्ट भी यूज कर सकते हो, उसके लिए आप मेरे यूट्यूब के चैनल के वीडियोस है RSI वगैरह, वो आप देख सकते हो, ठीक है। वो टेलीग्राम पे मैंने डाले हुए हैं वो वीडियोस, ठीक है। तो ये था मेरा सॉफ्टवेयर नंबर 1 जो मैंने पोजिशनल के लिए और इंट्राडे के लिए आपको बताया। इज दैट क्लियर? आप 30 मिनट्स आवरली या 75 मिनट्स भी यूज कर सकते हो। देखो 75 मिनट्स, तो 75 मिनट्स में यहाँ पे बाय आया था, वो बाय था, और यहाँ पे शॉर्ट सिग्नल आया है, मतलब निफ्टी सैचुरेशन लेवल पे आ चुका है, क्योंकि 75 मिनट्स के सिग्नल बहुत एक्यूरेट चलते हैं। वाई 75 मिनट्स? मैं जनरली 75 मिनट्स यूज करता हूँ, क्योंकि अपना जो टाइमिंग है मार्केट 9:15 to 3:30, उसको इक्वली डिवाइड हम लोग 75 मिनट्स में इक्वली डिवाइड होता है, ओवरली चार्ट पे नहीं होता। ओवरली कैंडल इक्वली डिवाइड नहीं कर सकता, तो जो भी कुछ है वो 75 मिनट्स में वो इक्वल डिवीजन में होता है कैंडल से। 9:15 या 9:30 बजे चेक करना है, तो हमें 60 मिनट या 75 मिनट का पिछले दिन का कैंडल को पीरियड को लेके चेक करना होगा क्या? हाँ सर, आपको सिर्फ रेड सिग्नल या ग्रीन सिग्नल देखना है ना सर? हाँ, तो वो मतलब अच्छा, ओके, लास्ट डे से भी चलेगा वो, या बेसिकली, ठीक है। ओके, तो ये हो गया पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू, जिनको पोजिशनल करना है। तो 75 मिनट्स इज द बेस्ट टाइम फ्रेम
और जिनको इंट्राडे करना है वो लोग 15 मिनट और 3 मिनट का आप यूज कर सकते हो। ये मेरा हो गया सॉफ्टवेयर नंबर 1। अभी हम लोग आते हैं सॉफ्टवेयर नंबर 2 के पास। सॉफ्टवेयर नंबर 2 बहुत ही सिंपल है, कुछ है नहीं उसमें। उसमें सिर्फ मुझे क्रॉसओवर देखना होता है। जिनको क्रॉसओवर मतलब कुछ नहीं समझ में आता वो लोग क्रॉसओवर पे भी कर सकते हो। 15 मिनट्स का जनरली सॉफ्टवेयर 2 में आप 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया चलता है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो आपको क्या करना है, 15 मिनट्स का क्रॉसओवर देखना है कहाँ पे चल रहा है। अभी यहाँ से ये 15 मिनट्स का क्रॉसओवर अगर आप देखोगे तो मेरा यहाँ से स्टार्ट हो गया था। कहाँ से? 11,700 से। वो ऑलमोस्ट क्रॉसओवर यहाँ पे निकल गया 12,900, मतलब 1000 पॉइंट का दिया। सिर्फ क्रॉसओवर देखना है। आप क्रॉसओवर देखो तो भी पता चल जाएगा, मतलब ग्रीन लाइन और रेड लाइन का क्रॉसओवर कहाँ पे है, दैट विल गिव द ह्यूज रिटर्न। अगर आप इंट्राडे में कर रहे हो तो यहाँ से ट्रेंड भी पता चल जाता है आपको। अभी मंडे के लिए अगर मुझे ट्रेंड देखना है तो क्या करोगे, मंडे के लिए ट्रेंड देखना है तो अभी ये साइडवेज का ट्रेंड है। मतलब अभी देखो ना, ये साइडवेज ट्रेंड दिया है इसने। तो अभी मेरे लिए सॉफ्टवेयर नंबर 2 का कुछ काम नहीं है। फिर इसमें जोन भी दिया है मैंने, ग्रीन जोन और रेड जोन दिया है। ग्रीन जोन अगर आता है तो वो स्ट्रॉन्ग बुलिश होता है, रेड जोन आता है तो वो स्ट्रॉन्ग बेरिश मान सकते हैं हम, लाइक दैट वे में। और यहाँ पे अगर क्रॉसओवर मेरा पॉजिटिव साइड में है, ये क्रॉसओवर मेरा पॉजिटिव साइड में है, तो लोअर टाइम फ्रेम में मैं बाय सिग्नल ही देखूंगा। मतलब इस दिन के बाद 5 नवंबर के बाद यहाँ या यहाँ पे 2 नवंबर के बाद ये क्रॉसओवर हुआ है तो मुझे बाय सिग्नल के लिए देखना है। जब भी वो क्रॉसओवर डाउन साइड में था तभी मुझे सेल सिग्नल के लिए देखना है। ये सब बाय सिग्नल देखो, यहाँ से डाउन था क्रॉसओवर डाउन साइड में, तो मुझे लोअर टाइम फ्रेम में 3 मिनट में 2 मिनट में फिर शॉर्ट के बारे में ही सोचना है, लॉन्ग के बारे में नहीं सोचना। क्योंकि ये ट्रेंड पहले डिसाइड होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत जन अगेंस्ट द ट्रेंड खेलते हैं, फिर दैट विल ऑलवेज लीड टू द लॉसेस में जा सकता है। बट आप कर सकते, अगर आपका प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग है तो एट द टॉप पे भी आपको पता चलता है भाई ये ट्रेंड खत्म होने वाला है। जैसे निफ्टी का था कि परसों तो बुलिश ही था बट आई एम गिविंग द बेरिश सिग्नल। क्यों? क्योंकि मुझे पता चला वहां पे डाइवर्जेंस बने थे, डाइवर्जेंस के बाद वहां पे टॉप बना था, ओपन और हाई सेम था, ये तो आज शॉर्ट में ही जाने वाला है। एग्जैक्टली तो वो आपको प्रेडिक्शन प्राइस एक्शन से आता है। ठीक है, यहाँ पे नीचे डॉट्स भी दिए, दैट डॉट्स डिनोट द ट्रेंड कि ट्रेंड क्या चल रहा है। ये डॉट सारे ग्रीन में, तो ट्रेंड सारा मेरा बुलिश ही चल रहा है, ये सब बुलिश में है। फिर यहाँ पे रेड हो गया तो थोड़ा बेरिश है। ठीक है, यहाँ पे ये सब डॉट रेड में है तो ये बेरिश है। बट ये मूविंग एवरेज टाइप जो लाइन है वहां पे ही प्राइस एक्शन घूम रहा है, ये मतलब साइडवेज एक्शन है। ये आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। अगर जिसको नहीं आता वो लोग जाके डाउ थ्योरी फॉलो करो। 3 तरीके के ट्रेंड होता है, एक अप ट्रेंड होता है हायर हाई कर रहा है, एक डाउन ट्रेंड हो रहा है लोअर हाई कर रहा है, और एक साइडवेज एक्शन होता है नो ट्रेंड। तो इसमें काम ही नहीं करना होता, फिर इसमें ऑप्शन सेलिंग का काम होता है। आपको काम ये 2 ट्रेंड में करना है। मतलब 5 डेज में से 3 डेज मार्केट ट्रेंडिंग होता है, 2 दिन साइडवेज होता है, 2 से 3 दिन। मतलब आजकल तो मोस्टली सभी दिन तो ट्रेंडिंग ही होता है। वो जब से कोरोना का चल रहा है तब से वो ट्रेंडिंग ही है, आइदर डाउन ट्रेंड और आइदर अप ट्रेंड, साइडवेज रेयरली रहता है। बट सबसे मेजर जो यूज होता है दैट इज सॉफ्टवेयर नंबर 3। दैट इज द की कि सॉफ्टवेयर 3 को अगर जिसने अच्छे से अप्लाई करने आ गया जिसको, तो उसके लिए स्काई इज द लिमिट। और बहुत जन अच्छे से कर दे। मेरे क्लाइंट है नागेश जी करके, अभी ज्वाइन किया उन्होंने 15 डेज पहले, बट डेली ही इज अर्निंग 5 to 10,000 बस बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर नंबर 3। तो उसका स्टॉक सिलेक्शन वगैरह कैसे करना है, सॉफ्टवेयर 3 को कैसे यूज करना है, वो पहले हम लोग देखते हैं। सॉफ्टवेयर 3 में होता क्या है वो पहले मैं बता देता हूँ। सॉफ्टवेयर 3 में क्या है पहले मैं बताता हूँ कि एक जोन क्रिएट होता है। दीज आर द जोन। ये मेरा रेजिस्टेंस जोन है और ये मेरा सप्लाई जोन है, जिनको जोन फाइंड आउट नहीं करना है। अब ये फाइंड आउट कैसे होता है, इसमें कैलकुलेशंस है, वो भी मैं बता दूं। उसमें बताने के कुछ छुपाया नहीं मैंने, बता दो क्या होता है। जनरली प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे का क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है, आज का ओपनिंग कहाँ पे हुआ है, वो सबका वो एक कैलकुलेशन कर देता है। वो कैलकुलेशन में फिर मैंने फिबोनाची लेवल्स फिट किए हुए हैं। वो फिबोनाची लेवल के हिसाब से रेजिस्टेंस जोन और सप्लाई जोन आ जाता है, रेजिस्टेंस जोन और सप्लाई जोन। इज दैट क्लियर? तो जनरली ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अगर जा रहा है मार्केट तो मार्केट विल बी द स्ट्रॉन्ग बुलिश। ये सप्लाई जोन को अगर ब्रेक करके आ रहा है तो मार्केट विल बी द स्ट्रॉन्ग बेरिश। जैसे यहाँ पे था कि ये ओपन ही यहाँ पे हो तो
स्ट्रॉन्ग बेरिश था, या यहाँ पे देखो ना, ये ओपन यहाँ पे हुआ, फिर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे जाके उसने हर्डल लिया, देखो यहाँ पे जाके हर्डल, तो वो रेजिस्टेंस प्रॉपर वे में लेता है, देखो यहाँ से ओपन हो, यहाँ पे जाके उसने हर्डल लिया, तो ये आपको हर्डल कहाँ पे लेने वाला है वो पता चल जाता है। तो इसमें भी अगर आपका प्राइस एक्शन अगर स्ट्रॉन्ग है, तो पहला डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस एक्शन कि कैसे करना है। अभी कल का ही मैं सिनारियो बता दो, कल क्या था सिनारियो, कल या परसों का सिनारियो में बता दो। देखो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ गैप डाउन, यहाँ पे गैप डाउन था, मैं इसको 5 मिनट कर दूं, अगर आपको इंट्राडे इंडेक्स में करना है तो यू कैन यूज द 5 मिनट्स। अभी पहला जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ वो प्राइस एक्शन के हिसाब से बता रहा हूँ कि प्राइस एक्शन को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, ये गैप अप ओपन हुआ, बट गैप अप ओपन सस्टेन नहीं हुआ, मार्केट डाउन 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 गया, और कहाँ पे सपोर्ट जोन के यहाँ पे ही चला गया। सपोर्ट जोन के अलावा ये प्रीवियस डे का लो था, वहां पे उसने टच किया। आज के यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट गाइडलाइन देता हूँ, ऑलवेज ना प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क करके रखो, वो आपके लिए बहुत काम का है सब जगह पे। मैं बताता हूँ कैसे। लेट अस से ये प्रीवियस डे का हाई है, ये आज ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क करके रखता हूँ। ये प्रीवियस डे का हाई था, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन करना है तो मैं यहाँ से लाइन कर देता हूँ। ये आज का की पॉइंट है, कुछ नहीं हुआ तो इतना तो सीख लो मेरे से। ये प्रीवियस डे का हाई था, मैंने एक लाइन मार लिया, और प्रीवियस डे का लो, और ये प्रीवियस डे का लो था यहाँ पे। ऑलवेज चेक करना, अब जनरली अगर मार्केट को रिवर्स होना है तो प्रीवियस डे के हाई या लो के यहाँ से होता है। देखो कल भी, कल मार्केट टर्न कैसे हुआ, देखो ये गैप गैप अप हुआ, फिर बाद में डाउन हुआ, दिख रहा है। डाउन के बाद उसने प्रीवियस डे जो लो था ना, उधर ही टेस्ट किया, फिर ये कैंडल के बाद तो लॉन्ग ही करना था और वो लॉन्ग गया। दिस इज कॉल्ड एज प्राइस एक्शन। तो प्रीवियस डे हाई लो टच करके वहां पे मार्केट देखो ना नीचे जाना चाहिए था, बट ये कैंडल ने रिजेक्ट कर दिया, फिर बहुत टाइम तक वहां पे था, फिर ये कैंडल ने कंफर्म कर दिया कि भाई मैं नीचे जाने वाला नहीं हूं। ये कैंडल मैं नहीं, तो यहाँ पे बाय कर लो, स्टॉप लॉस क्या रखोगे, ये कैंडल का लो रख दो, दैट्स इट। इतना सा स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट देखो मस्त में दे दिया। दिस इज अ प्राइस एक्शन। अभी प्रीवियस डे में क्या हुआ, तो अभी ये खत्म हो गया, इसको मैं डिलीट कर दूं। अभी पहले दिन क्या हुआ, 4-5 दिन का बताता हूँ। अभी ये था, अभी इस दिन अगर मुझे करना है तो मैं क्या करूंगा, पहले दिन का हाई और लो मार्क करूंगा। तो पहले दिन का हाई ये था, बराबर ये, और पहले दिन का लो ये था। क्या किया उसने, देखो आपको, आप यूज में अमेज कि अरे ये चलता है, ये सिंपल सा आंसर। मैं बोलता ना, एक मूविंग एवरेज भी पता चल गया ना तो भी आप लाइव बना सकते हो, बट लोगों का प्रॉब्लम है माइंड मैनेजमेंट इज एन इशू। आएंगे उसके। मार्केट देखो गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन के बाद ऊपर गया, और कहाँ पे लिया, जो प्रीवियस डे का हर्डल था उधर ही हर्डल लिया। तो यहाँ पे ये कंफर्म हो गया था कि भाई ये नहीं चला, और आपको पता रहेगा मैंने डॉट यहाँ पे पुट लेने के लिए बोला था। यहाँ पे जाके देखो मेरा पुट डबल होके गया था, और फिर यहाँ से शॉर्ट था, उसको लो तक आना ही था, वो लो भी टच किया, फिर बाद में यहाँ तक आ गया। इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि प्रीवियस डे के यहाँ पे वो मचल, तो यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे नहीं, मैंने यहाँ पे लिया, वो डबल टॉप के जैसा बन गया था, फिर यहाँ पे डाइवर्जेंस भी बने, बात खत्म। इज दैट क्लियर? यहाँ पे देखो प्रीवियस डे का लो क्या था, देखो इस दिन कर रहे हो तो प्रीवियस डे का लो ये था, और प्रीवियस डे का हाई कहाँ पे था, देखो प्रीवियस डे का हाई यहाँ पे था। क्या किया, मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, नीचे आया, पूरा नीचे नहीं आया, फिर जाके फिर प्रीवियस डे के हाई के यहाँ पे टच हो गया, किया ही नहीं, क्रॉस नहीं करने दिया उसको, उसके लिए दूसरे दिन गैप डाउन हो गया। तो ये ऐसे चलता है, प्रीवियस डे का हाई लो विद सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आप काम करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये बहुत अच्छे से चलता है। तो ऑलवेज प्रीवियस डे का हाई लो मार्क करके रखो, एटलीस्ट निफ्टी बैंक निफ्टी, स्टॉक के लिए नहीं चलता इतना, बट निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए वो काफी रिस्पेक्ट करो। रेजिस्टेंस के यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन ऐसे कुछ दिखा कि भाई वो हर्डल ले रहा है, देन यू कैन शॉर्ट। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस के यहाँ पे ये ब्रेक नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ पे पुट ले सकते हो, यहाँ पे पुट लो, और बहुत बड़ा मिलता है। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस, पुट लेके बैठ जाओ, 3-4 कैंडल में यहाँ पे देखो अभी ये नीचे क्रॉस नहीं कर रहा था। तो ये प्राइस एक्शन आपको देख देख के प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस क्या करना, अरे लोग मेरे से सॉफ्टवेयर लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस नहीं करते। आज भी अपने पास क्लाइंट कितने हैं, तो कितने जन ने किया, ये भी फ्री मैंने टेलीग्राम में डाला है। एक्चुअल क्लाइंट्स के सॉफ्टवेयर के 20-30 जन भी नहीं रहे,
दे आर ओनली डिपेंड ऑन द कॉल्स। अरे आप कॉल्स पे लाइफ टाइम थोड़ी डिपेंड, तो मेरा काम क्या आपको इंडिपेंडेंट ट्रेडर बना। तो यहाँ पे आपको डिसीजन लेना कि भाई ये ब्रेक नहीं हो रहा है सपोर्ट, फिर ये कैंडल ने कंफर्म कर दिया कि भाई ये ब्रेक नहीं हो रहा, फिर यहाँ पे बाय करो, यहाँ तक तो टारगेट जाना ही है उसको। ये ऐसा जब ये प्राइस एक्शन जब ये आप सीखोगे, देखो यहाँ पे आपको पुट लेना है, ये आपको देखे जाएगा पुट ऑलमोस्ट अच्छे से, फिर ये ब्रेक हुआ ऊपर जाके फिर आप बाय कर सकते हो। तो दीज आर द लॉजिक, ये लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए कि ये हर्डल ले रहा है, क्रॉस नहीं करेगा। तो ये बेसिक प्राइस एक्शंस आपको आना चाहिए बाय यूजिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ। ये हो गया मेरा फर्स्ट लॉजिक। इसमें सेकंड क्या है, इसमें अभी दो सेटअप है। क्या? सोने पे सुहागा सेटअप और जैकपॉट सेटअप। जैकपॉट सेटअप क्या है? एक ऐसा कैंडल, अभी जैकपॉट सेटअप एलटी में था उस दिन, एलएनटी में था, बहुत जन ने यूज किया इसको 5 मिनट के कैंडल पे। देखो यहाँ पे मैं इसको हेकेनेशी कैंडल में करता हूँ। हेकेनेशी कैंडल कैसे करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाके हेकेनेशी कैंडल, पहला जो मैंने सब सेटअप दिखा है वो नॉर्मल कैंडल पे दिखा, अभी मैं हेकेनेशी कैंडल पे दिखा। क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे हेकेनेशी कैंडल इस दिन मैं बता रहा हूँ, इस दिन ये जैकपॉट सेटअप में था। कैसे आइडेंटिफाई करना है जैकपॉट सेटअप? सुन लो, जैकपॉट सेटअप क्या होता है, 5 मिनट का हेकेनेशी कैंडल अगर बाय के लिए ये रेजिस्टेंस जोन के यहाँ पे ओपन हुआ है, उसको टच किया या ओपन हुआ है वहां पे, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बाय जोन होता है, यहाँ से बाय करो, मस्त में आपको टारगेट देके जाएगा। इस दिन मेरे पास एक तुषार करके है कोई, तो उसने यहाँ पे 60,000 कमाए थे ये इसमें। ये वो सिर्फ जैकपॉट सेटअप ही करता है, उसके पहले भी उसने रिलायंस। तो महीने में ऐसे 2 सेटअप मिले तो भी बहुत हो गया ना। बहुत लोग रोते रोते रहे, ओ अरे मुझे जैकपॉट सेटअप मिलता नहीं है सर, स्कैनर बनाओ, वो ढूंढने में टाइम जाता है। अरे ढूंढो ना भाई, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आपको रोज नहीं मिला, हफ्ते में एक मिलेगा, 10 दिन में एक मिलेगा, महीने में एक मिलेगा, बट दैट विल गिव द ह्यूज प्रॉफिट। देखो ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ पेशेंस, आपके पास पेशेंस नहीं तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं। तो यहाँ पे करो, फिर से मैं बता रहा हूँ, एक ऐसा कैंडल, पहला कैंडल, पहला या दूसरा कैंडल 5 मिनट के कैंडल में, अगर वो रेजिस्टेंस जोन के यहाँ पे अगर ओपन हो रहा है हेकेनेशी में, तो वहां पे हमको बाय करना है। बट उसका सीनारियो क्या, बाय के लिए फिर क्या किया, फिर उसका नॉर्मल कैंडल भी लगाऊंगा मैं बताता हूँ यहाँ पे। पांच मिनट पे जाता हूँ मैं, क्लोज कर दो। ऐसे 2 वे साइड में इसमें लगाना है आपको। जैकपॉट सेटअप कैसे पता चला, ये पहला ही हेकेनाशी का कैंडल इधर ओपन हुआ, बट इधर नहीं हुआ है, इधर जस्ट टच कर रहा है। तो अभी मैं क्या करूंगा, एंट्री कैसे लूंगा, ये कैंडल के बाद इधर नहीं लूंगा, मैं क्या करूंगा, फिर नॉर्मल कैंडल के पास जाऊंगा, नॉर्मल कैंडल में उसका हाई मार्क करूंगा, पहले 5 मिनट कैंडल का, उसका लो मार्क करूंगा। हाई जैसे ही ब्रेक होता है वो मेरा एंट्री रहेगा। नॉर्मल कैंडल के लिए, एंट्री के लिए नॉर्मल कैंडल के पास आना है, यहाँ पे मेरा एंट्री आ जाएगा, ये मेरा स्टॉप लॉस आ जाएगा, और टारगेट ओपन रखो जब तक हेकेनेशी कैंडल मेरा सेल नहीं देता। तो यहाँ पे आप कहाँ पे तो निकल जाओगे। इज दैट क्लियर? बहुत जन यहाँ पे बोलते कि सर मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ, हेकेनेशी कैंडल में और नॉर्मल कैंडल का ओपन हाई लो कंसेप्ट अलग अलग होता है। तो आप ये 3-4 कैंडल से बचे रहोगे, और आप यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट आ रहा है तभी आप एंट्री लोगे, और वो आपको टाइम देगा फिर लेने के लिए। इज दैट क्लियर? ये था मेरा जैकपॉट सेटअप। 4 दिन पहले इसमें भी था, हाँ टाटा केम भी दिया था मैंने, बराबर, मैंने भी दिया था ना टाटा केम उस दिन। उस दिन मतलब कल का ही बात है। कल का मतलब परसों का बात है, इधर दिया था मैंने ये टाटा केम। पहला या दूसरा कैंडल बोल सकते हो। देखो ये रेजिस्टेंस के यहाँ पे ओपन हुआ दिख रहा है यहाँ पे, बट ये भी ग्रीन ही है, पहला नहीं दूसरा कैंडल। देखो रेजिस्टेंस के यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ है, यहाँ पे भी है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये दो ग्रीन कैंडल जाने का, फिर इधर इसके हाई के ऊपर बाय करो, या आपको और सेफ चाहिए तो ये कैंडल का कंफर्मेशन होने के बाद, तो मैंने ये कैंडल के बाद बाय करने के लिए दिया था शायद, ये कैंडल के बाद 340 के यहाँ पे मेरा बाइंग था, क्योंकि ये कैंडल का हाई उतना था, तो मैंने बोला था 340 के बाद बाय। ये मैंने एक्चुअल ट्रेड लिया था, ये आइडेंटिफाई मैंने ऐसे ही किया था कि भाई ये ऑल टाइम हाई पे था ये, और उसके बाद ये रैली थी। दिस इज कॉल्ड एज जैकपॉट सेटअप। जैकपॉट सेटअप समझे, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
पहला 5 मिनट का कैंडल, इसका स्कैनर का मेरा काम चल रहा है, अगर हो गया तो मैं स्कैनर भी दे दूंगा, तो आपको डेली पता चल जाएगा अरे आया है कि नहीं जैकपॉट। तो पहला हेकेनेशी कैंडल 5 मिनट पे यहाँ पे रेजिस्टेंस के यहाँ पे अगर ओपन हो रहा है, और फिर एंट्री मेरा नॉर्मल कैंडल का हाई जाने के बाद अगर मैं ले रहा हूँ, तो दैट विल गिव द ह्यूज एंट्री। फिर उसमें फिर मेरा देखना है, क्या देखना है मेरा, यहाँ पे मेरा ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल भी मेरा बाय जोन में है क्या, तो बाय है, तो मैं जब तक ये बाय में है तब तक मैं रुकूंगा, दैट्स इट। तो दिस इज कॉल्ड ए जैकपॉट सेट। ऐसे सेल साइड में भी रहता है, सेल साइड में ना लुपिन में था शायद 4-5 दिन पहले, लुपिन में। ये देखो, ये सेल साइड में, दिस इज अ सेल साइड 18 को, ये कैंडल क्या था, ये पहला कैंडल अभी शॉर्ट कर रहे हैं, तो क्या है मेरा पहला कैंडल ही, ये भी मैंने ट्रेड लिया था, खुद लिया था, सपोर्ट के नीचे ओपन हुआ था, तो बस हुआ, फिर इसका लो जब भी जाएगा तभी मैं शॉर्ट करूंगा, ये स्टॉप लॉस है मेरा, लो जब भी जाएगा तभी। ये कैंडल ने मेरा लो कंफर्म कर दिया, इसका हाई मतलब ये कैंडल का हाई, अभी ये हैंडल का हाई मतलब ये लूंगा मैं, और मैं वेट करूंगा। ये ऑलमोस्ट 1:1 तो उसने दिया, इधर इतना बड़ा नहीं मिला मुझे प्रॉफिट, बट जब ये मिलता है जैकपॉट सेटअप में तभी बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट आपको मिलते हैं। इसका रिवर्स भी होता है, इसका रिवर्स देखो यही है कि हेकेनेशी कैंडल डाउन साइड में बाय में आ जाती है, देखो ये डाउन साइड में बाय है, इस दिन में बाय करके चलूंगा, कभी 11 तारीख को था, देखो 11 तारीख को, उसका रिवर्स 17 को रहेगा, 17 को मुझे देखने दो, ये 17 को, ये भी एक सेटअप मैंने पहले बताया था, क्या था ये भी एक बहुत अच्छे से चलता है, ये भी सेटअप। नॉर्मल कैंडल जो है, ये सब फाइंड आउट आपको हैबिट हो जाएगी, देखो नॉर्मल कैंडल इसके नीचे ही ओपन हुआ डायरेक्टली, तो इसके लो के नीचे तो शॉर्ट बनता ही था, इसका लो, पहला कैंडल का लो जब भी जाएगा तभी शॉर्ट बनेगा। फिर हेकेनेशी कैंडल क्या कर रहा था, अभी देखो ना, हेकेनेशी कैंडल रेजिस्टेंस के यहाँ पे मुझे रेड कैंडल बता, बड़ा शॉर्ट करके बैठो यहाँ पे, मस्त में आपको टारगेट देके जाएगा, देखो टारगेट भी। दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट सेटअप जो मैं हमेशा बताता हूँ, तो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ आपको अप्लाई करना है। मैं कभी भी ऐसे नहीं होता कि भाई ये ग्रीन हुआ तो बाय करो, नहीं, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ आप खेलो तो आपको और अच्छा रिस्क, मतलब ये कैंडल को आने दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास, तभी जाके आप डिसीजन लो कि ये ब्रेक कर रहा है, अबव कर रहा है, बिलो कर रहा है, डिपेंडिंग अपॉन दैट आप कर सकते हो। अभी इसके बाद क्या होता है, एक सोने पे सुहागा सेटअप होता है, वो बहुत रेयरली मिलता है। वो सेटअप क्या रहता है, वो ऐसा ही है कि पहला ही 5 मिनट का कैंडल, नॉर्मल कैंडल और हेकेनेशी कैंडल भी, दोनों भी एट अ टाइम मुझे बाय और सेल बता रहे हैं, मतलब यहाँ पे सेल बता रहा तो वहां पे भी हेकेनेशी में अगर सेल बता रहा है डाउन साइड में, तो मेरा जैकपॉट सेटअप हो जाता है, दैट्स इट। अभी इसमें सिग्नल कैसे ढूंढना है, स्टॉक कैसे ढूंढना है, वो मैं पहले बताता हूँ। देखो यहाँ पे आप जाके एनएससी टाइप करोगे, बहुत जरूरत है, मार्केट स्टार्ट होने के बाद मुझे पता नहीं चलता कि कौन सा देखना है, तो प्री ओपन में भी देख सकते हो। इधर जाना है लाइव मार्केट में, यहाँ पे दिख रहा है प्री ओपन, प्री ओपन 9-7 को ही ओपन हो जाता है, तो आपको और 7-8 मिनट मिलते हैं कि कौन से स्टॉक को आज रडार पे रखना है। 9-7 को ओपन होता है, अब 9-8 को जाके देखो यहाँ पे लाइव मार्केट में प्री ओपन में, प्री ओपन में देखो ये सारे स्टॉक्स मिलेंगे, उसमें परसेंटेज चेंज वाइज भी दिए रहते कितने परसेंटेज चेंज हुआ है, ठीक है। तो मार्केट के हिसाब से देखो, मार्केट भी पॉजिटिव है प्री ओपन में, तो यहाँ पे पॉजिटिव स्टॉक्स में देखते हैं, पहले 5 स्टॉक्स तो देख लो, 5-6 स्टॉक्स में तो आपको मिल ही जाएगा। क्या क्या है फिर, पावर ग्रिड है, टाटा मोटर है, एचसीएल टेक है, देखते फिर सब में किसमें मुझे मिला रहेगा। तो आप सारे स्टॉक्स ओपन करके रखोगे उस दिन, पहले दिन ही, ये सब। पावर ग्रिड पूरा साइडवेज था, कुछ हुआ नहीं, तो छोड़ दो इसको, पावर ग्रिड में कुछ मूवमेंट नहीं हुआ। टाटा मोटर, मुझे क्या चाहिए, ऐसा स्टॉक चाहिए कि जो ओपन हुए, तो ये सारे स्टॉक्स अगर आप यहाँ पे ओपन करके रखोगे तो पहले 5 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन सा स्टॉक चलेगा या कौन सा स्टॉक नहीं चलेगा। मिडल में अगर कोई कैंडल ओपन हो रहा है
मुझे कुछ लेना देना नहीं है मिडल के कैंडल, मेरा एटलीस्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस के यहाँ पे होना चाहिए। इस टाइप में आपको ढूंढना है। HCL टेक, BPCL, इन्फी, बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में था शायद उस दिन। नहीं था बजाज फाइनेंस में। तो आपको स्टॉक्स यहाँ से देखने हैं प्री ओपन मार्केट में। अपार्ट फ्रॉम प्री ओपन मार्केट, फिर यहाँ पे टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स होते हैं। अगर निफ्टी पॉजिटिव है तो आप गेनर में जाके देखोगे, अगर निफ्टी नेगेटिव है तो आप लूजर्स में जाके देखोगे। तो गेनर्स में ये सारे स्टॉक्स थे, तो उसमें जाके ढूंढना। आपको मिला तो ठीक है, जबरदस्ती का ट्रेड लेना नहीं। मैंने बोला हफ्ते में एक दिन मिलेगा या 2 दिन में एक मिलेगा, बट जिस दिन मिलेगा उस दिन आपको बहुत बड़ा रैली देके जाएगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल था। देखो ऐसे कैंडल भी आप ले सकते हो। पहला 5 मिनट का कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश है, यहाँ पे हेकिनशी बुलिश है, ये सिग्नल भी ग्रीन दे। फिर सॉफ्टवेयर 1 क्या कर रहा है जाके चेक करो। फिर यहाँ पे मुझे देखना है तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ पे इसको 3 को हाइड करता हूँ, 1 को लगाता हूँ। 1 क्या बोल रहा है, 1 ने मेरा बाय दे दिया है, यहाँ पे 5 मिनट में बाय कर सकते हो अगर करना है तो। अदरवाइज फिर सॉफ्टवेयर 3 आप ऑलवेज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ ही मैच करके देखोगे, उसके बिना नहीं देखोगे। दैट विल गिव द कॉन्फिडेंस, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। फिर ये सारे आपके स्टॉक्स है जो आपको देखना है। मैंने फिर से बोला एक दिन मिलेगा नहीं, 2 दिन मिलेगा, बट कभी तो ऐसा मिलेगा, ऐसा तो होगा नहीं। बट हफ्ते में आपको 1-2 स्टॉक तो ऐसे मिलेंगे सोने पे सुहागा और वो जैकपॉट सेटअप, जिसमें आपकी एक ही दिन में पूरा लाइफ बन जा सकता है। इज दैट क्लियर? तो ये था मेरा सॉफ्टवेयर नंबर 3 कि जिसको मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के साथ मुझे इसको यूज करना है। यहाँ पे यूज करने के लिए यहाँ पे टूल बार है, 2 स्क्रीन यूज करना है, 1 स्क्रीन यूज करना है। यहाँ पे इनका एक मेगा सेल चालू होने वाला है मंडे से। इसका लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। दोज आर इंटरेस्टेड वो लोग वो लिंक से कर सकते हो। जनरली आपको 50% से लेके 70% या 65% तक डिस्काउंट मिलेगा जिनको लेना है प्रो वर्जन या प्रो प्लस लेना है। एटलीस्ट बेसिक प्रो वर्जन तो होना चाहिए। इफ यू आर अ फुल टाइम ट्रेडर देन प्रो प्लस ले लो, ज्यादा कुछ नहीं, मंथली आपको कुछ 600-700 गिरेगा और दैट विल गिव द आइडिया ना, आपको बहुत सारे टूल यूज करने मिलेंगे। तो ये सारे टूल्स के लिए मैं एक वीडियो बनाने जाने वाला हूँ। ये पूरे साल का मिल जाएगा? हाँ पूरे साल का। मैं एक लिंक भेजूंगा, वो लिंक थ्रू आप ओपन करोगे, ये पूरे टूल्स कैसे यूज करने हैं, यहाँ के टूल्स कैसे यूज करने हैं, ये सारे टूल्स मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे कैसे यूज करने हैं आपको। इज दैट क्लियर? तो प्रो प्लस ले सकते हो अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो। अगर आप नहीं हो पार्ट टाइम ट्रेडर हो तो भी आपको एक स्टडी करना है तो प्रो वर्जन तो आपके पास होना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि उससे चार्ट में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है। अपार्ट फ्रॉम सॉफ्टवेयर मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो वहां पे। इज दैट क्लियर? अभी और एक मैं आता हूँ स्टॉक सिलेक्शन के लिए। बहुत जन मुझे कंप्लेन करते हैं सर उसमें ना टाइम जाता है ये सब देखने के लिए। तो मैंने एक 10 स्टॉक दिया था आपको, 10 स्टॉक का लिस्ट दिया था, आज फिर से दे रहा हूँ। आप सिर्फ वो 10 स्टॉक ही फॉलो करो, मोर देन सफिशिएंट। जब भी आपका फोकस एक ही स्टॉक के ऊपर रहेगा या बंच ऑफ स्टॉक्स के ऊपर रहेगा तो बार बार आप वहां पे हैमर कर सकते हो कि भाई हाँ यही मुझे यूज करना है, बाकी कुछ दूसरा यूज करना है। तो वो 10 स्टॉक्स कौन से है? रिलायंस, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी लाइफ, कोटक बैंक, टीसीएस, एक्सिस बैंक, निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रूड ऑयल, सिल्वर। बहुत हो गए, मोर देन 10 to 12 स्टॉक्स मैंने बताया। इसमें ही फोकस करो, उसमें आपको मिल जाएगा। जैसे रिलायंस था, रिलायंस का अगर कल का आपको रैली देखना है तो मिस नहीं करोगे ना आप। ये देखो रिलायंस का रैली था, आप सॉफ्टवेयर 3 यूज करके देखो। यहाँ पे क्या किया है उसने, ये ब्रेक किया, दिख रहा है यहाँ पे। जैसे मैंने क्या बोला, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इसमें ये और ये ब्रेक होने के बाद में एग्रेसिव, तो इसके बाद मुझे देखना है। तो इसका लो जाने के बाद मुझे शॉर्ट करना है, या ये कैंडल के बाद भी कर सकते। तो ये कैंडल के टाइम, ये कैंडल को मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, वर्टिकल कर लेता हूँ, वर्टिकल लाइन कर लेता हूँ। तो ये कैंडल ने कंफर्म कर दिया, नॉर्मल कैंडल मैं यूज कर रहा हूँ, हेकेनेशन है। ये कैंडल ने मुझे कंफर्म कर दिया कि मेरा बेस जा रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको हाइड करता हूँ, फिर सॉफ्टवेयर 1 यूज करूंगा। सॉफ्टवेयर 1 भी मेरा शॉर्ट बोल रहा है तो इसको शॉर्ट ही करना। और सॉफ्टवेयर 1 की बात क्या है, देखो सॉफ्टवेयर 1 ने मेरा पीओड भी ब्रेक कर लिया है ना, ये दिख रहा है।
ये जो पीओड बना था वो भी ब्रेक किया, तो यहाँ पे शॉर्ट ही करना था रिलायंस, और रिलायंस का 1950 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, वो ब्रेक हो गया था, और ये 1950 है, ब्रेक हो गया था, तो ब्रेक करो, शॉर्ट करो। कहां तक गया देखो, 1893 तक चला गया, मतलब ऑलमोस्ट आपको एक अच्छा रैली मिला ना वहां पे, 50-60 पॉइंट मिले आपको, और क्या चाहिए। तो दिस इज अ प्रैक्टिस, वेट, पेशेंस एंड प्रैक्टिस इज अ की टू सर्वाइव इन द मार्केट। जो मैंने अभी 10 स्टॉक्स बताए उसके ऊपर ही फोकस करो, दैट विल गिव द ह्यूज रिटर्न। व्हाई टू टेक अ प्रीमियम वर्जन, प्रीमियम वर्जन की जरूरत नहीं रहती। प्रीमियम वर्जन किन के लिए, जिनको लिंक शेयर करना है, जैसे मेरा सॉफ्टवेयर है मैं आपको देता, तो वो सिर्फ प्रीमियम वर्जन में ही होता है, वो प्रो या प्रो प्लस में नहीं होता। ओके, क्या आप ट्रेडिंग व्यू पे फ्री वर्जन पे भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, बट सॉफ्टवेयर में हमेशा बोलता हूँ, बहुत जन मैं यूज करता हूँ डेली से मेरे कॉल के ऊपर ही काम, ऐसा मत, तो आप टाइम दो सॉफ्टवेयर को, 3000 पे करो, फिर 1 महीना दो, ट्रेडिंग मत करो, पेपर ट्रेड करो, या देखो कैसे चलता है, आपका खुद का स्ट्रैटेजी बनाओ, एक बार कॉन्फिडेंस आ गया ना, अरे स्काई इज अ लिमिट है पैसा कमाने के लिए, मैं वही बोल, बट प्रॉब्लम वही है कि माइंड स्टेबल नहीं होता ना, माइंड स्टेबल नहीं होता, इसके लिए हम लोग को खुजली सेट हुआ था कि रोज ही ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग एक एडिक्शन हो जाता है कि नहीं अभी आज मुझे करना है, कुछ नहीं करना है, इसके लिए ट्रेडिंग करना है। ऐसे लोग भी है मेरे ग्रुप में, कुछ नहीं कर रहे तो भी आज ट्रेडिंग कर, आज ट्रेड नहीं बन रहा तो भी मैसेज करता है, सर आज प्लीज कॉल दो, सर मेरा पहला कॉल मिस हो गया, अभी दूसरा कॉल पे तो मुझे करना है। अरे ये नशा है, ये नशे को आपको ओवरकम करना है तो माइंड को पहले स्टेबल रखना पड़ेगा, माइंड को पहले एक हैबिट देना पड़ेगा कि भाई मुझे आज ट्रेडिंग नहीं करना। ऐसा जिनको है ना, वो लोग क्या करो, 6-7 दिन मोबाइल लैपटॉप सब बंद करके उससे दूर भागो, मतलब मत करो कुछ भी, चार्ट देखो बट मोबाइल का वो एप्लीकेशन वगैरह डिलीट कर दो। हम लोग क्या करते हैं, ट्रैवलिंग करते टाइम में मोबाइल रहता है, मोबाइल पे क्लिक करते हैं, हाँ चलो आज हम लोग कर लेते हैं, वैसे मत करो, दैट विल लीड टू द कंफ्यूजन, वो कंफ्यूजन स्टेट में आपको जाएगा। इज दैट क्लियर? सो दैट्स द की। प्रसाद, प्रतीक को फोन करना ना प्लीज। ओके सर, श्योर। तो दैट्स द, और ज्वाइन करने बोला उनको, और वही मैं बता रहा हूँ, रैदर देन कि रोज यहाँ पे देखने से बेटर आप वही स्टॉक पे देखो जो मैंने बताया, कोटक बैंक देखना है आपको, जो मैंने 10 स्टॉक देखा, अरे उसमें किसी ना किसी में तो आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो समझने का उस दिन मार्केट आपका ये है, साइडवेज है, ये लगाता हूँ और ये लगाता हूँ, तो मुझे बाय करना है कि नहीं करना है, करना है। देखो ये पहला ही कैंडल स्ट्रॉन्ग था, इसके बाद मैंने बाय करके रखा, तो स्ट्रॉन्ग रैली दिया, नहीं दिया तो ये पहले दिन का हाई ब्रेक हो जाने दो। देखो पहले दिन का हाई मैंने अभी बताया था, जैसे उसने पहले दिन का हाई ब्रेक किया, देखो 1861 कहां तक गया, 1898, ऑलमोस्ट 40 पॉइंट दिए ना, और मैंने बताया था पहले दिन का लो, देखो ये पहले दिन का लो, मैजिक, इट्स एन मैजिक, ये पहले दिन का लो कहाँ पे टच किया, देखो उसने ओपन होने के बाद, कल गैप डाउन हुआ था ना मार्केट, ओपन होने का तो आपने टच कहाँ पे किया, पहले दिन के रो को ही टच किया, देखो अरे दैट्स द मैजिक, ये पहले दिन को टच करके ऊपर गया, अरे इसको बाई करना था यहाँ पे, कल बाय करने का, देखो मार्केट क्या घूमा पूरा। इज दैट क्लियर? तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स, तो इसके लिए प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट होता है। मैं बहुत बार प्राइस एक्शन का कोर्स अनाउंस करता हूँ, बहुत कम जन ज्वाइन, सबको ऑप्शन ही ज्वाइन करना होता है, ऑप्शन का कोर्स, ऑप्शन में कोर्स में कम से कम 40 जन रहते हैं मेरे, और प्राइस एक्शन के कोर्स में 10-12 जन रहते हैं, नए मेंबर बोलो, प्रो बैच के तो 20-25 रहते हैं, क्योंकि लोगों को प्राइस एक्शन नहीं सीखना, बट वो जानते नहीं कि भाई ऑप्शंस के पहले प्राइस एक्शन आना बहुत जरूरी है। अगर वो मुझे आता है, वो मुझे पता है, ये तो एक छोटा सा 1% मैंने बताया, प्रीवियस डे है और प्रीवियस डे लो, उसको मार्क करके देखो, और मैजिक देखो, वो हमेशा उसको रिस्पेक्ट करो, तो कभी रिस्पेक्ट करेगा, कभी करना है नहीं करना, ये सब आपको प्राइस एक्शन में सिखाएगा। हार्डली 10,000 रहते हैं, आई नो कई के लोग को वो भी ज्यादा लगता है, 10,000 का एक स्टॉप लॉस ले लेंगे, बट सीखना नहीं होता, और फ्री में तो चीज मिलती नहीं, फ्री में चाहिए तो आप यूट्यूब ज्वाइन कर सकते हो। तो मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है, 2000 इंटरेस्टेड, प्राइस एक्शन का बैच अभी भी चालू है, कल अपना सेकंड लेक्चर होने वाला है, फर्स्ट लेक्चर आपको आपके लिए सेपरेट लिया जाएगा, यू कैन कैरी ऑन दिस प्राइस एक्शन बैच ओनली, देन यू आर एलिजिबल फॉर द ऑप्शन ट्रेड। मेरे पास बहुत जन ऐसे भी आते हैं कि कुछ नहीं पता, लेकिन सर मुझे डायरेक्टली ऑप्शन ही सीखना, बैंड बाजा बारात पूरा अपना कैपिटल, देखो बहुत जन ऐसा मुझे बोलते हैं, सर मेरे पास कैपिटल नहीं है ना, इसके लिए मैं प्रॉफिट नहीं कर रहा हूँ तुम्हारा। देखो कैपिटल इज नॉट द प्रॉब्लम, अगर जिसको लॉसेस हो रहे हैं ना 10,000 में भी, उसको मैं 1 करोड़ का कैपिटल दूंगा ना, तो भी वो 1 महीने में साफ कर देगा, अगर उसको कुछ पता नहीं है तो, क्योंकि ट्रेडिंग इज अ पैशन रिलेटेड विथ प्रैक्टिस एंड पेशेंस। तो ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, पेशेंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, माइंडसेट नहीं है, तो आप 1 करोड़ या 10 करोड़ दूंगा तो भी आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे,
क्योंकि उसके लिए एक अलग सा स्किल लगता है, वो स्किल आपको नॉलेज से ही आता है। इज दैट क्लियर? तो ये स्किल डेवलप करने के लिए आपको कोर्स ज्वाइन करना बहुत कंपल्सरी। आई एम नॉट फोर्सिंग यू कि आपको करना ही, बट यू आर थिंकिंग कि मुझे ये बिजनेस करना है। देखो ये बिजनेस है तो बिजनेस के स्किल तो ज्वाइन बिजनेस के स्किल तो आपको जानने पड़ेंगे ना। तो बिजनेस के स्किल जानने के लिए आपको सीखना तो पड़ेगा। ये सीखने के लिए तो इन्वेस्टमेंट है, दीज आर द इन्वेस्टमेंट। लोगों को इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। खुद को अच्छा दिखने के लिए शर्ट पैंट जीन्स वगैरह लीकर जीन्स लेके 10,000 खर्चा कर लेंगे, बट सीखेंगे नहीं। तो ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए आपका। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। बाकी ये आपके ऊपर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपना, होता है मनी मैनेजमेंट और माइंड मैनेजमेंट। क्या होता है वो देखेंगे। पहले तो देखेंगे मनी मैनेजमेंट क्या होता है। ये तो हर एक को पता होना बहुत जरूरी है। मेरे बहुत सारे सॉफ्टवेयर क्लाइंट्स है, मार्जिन लेके आते 20,000 या 25,000, 25 के लेके आते हैं, और बैंक निफ्टी के पहले ही दिन 5 लॉट 10 लॉट करते हैं, 5 लॉट्स 10 लॉट्स 5 लॉट्स। अगर मेरा 10,000 का 5 लॉट अगर लिया, 50 पॉइंट्स का एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, डायरेक्टली 5,000 गए ना। मतलब 25% कैपिटल एक लॉट में गया आपका। अरे आप इलिजिबल ही नहीं हो फिर ट्रेडिंग के लिए। आपका, मैं हमेशा बोलता हूँ कि 20,000 है तो आप एक लॉट में ही करोगे, 1 लॉट। ये सब जो लिख सकते, एक ही लॉट। ऑप्शन का मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप 20,000 हो तो स्टॉक के ऑप्शन में इलिजिबल नहीं हो आप ट्रेडिंग के लिए। अगर आपके पास 50,000 है तो आप 2 लॉट में कीजिए। आपके पास अगर 1 लाख है देन यू आर इलिजिबल फॉर 5 लॉट्स। ये बेसिक क्राइटेरिया है। इफ यू हैव 1 लाख प्लस, अभी कल ही मैंने श्रीराम ट्रांसपोर्ट दिया था, बहुत जन ने किया था, 4-5 जन ने स्टॉप लॉस हिट। अरे ट्रेडिंग मतलब स्टॉप लॉस इज की ना भाई। स्टॉप लॉस आप नहीं लगोगे, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो 10 में से ज्यादा स्टॉप लॉस हिट होगा। 6,000 का मार्जिन गया, मेरे पास ऑलरेडी 30,000 था और उसमें से 6,000 चला गया। अरे तू बेवकूफ है फिर, क्योंकि 30,000 के इसमें तू स्टॉक कर रहा है। स्टॉक ऑप्शन करने के लिए कम से कम आपका मार्जिन 1 लाख प्लस होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ऑप्शन में 10,000 तो मिनिमम लॉस होता है ना, क्योंकि स्टॉप लॉस तो उतना मिनिमम रहेगा 6 to 10,000 का। अगर आप टाटा केम का लॉट देखोगे, 2,000 का लॉट है, 4-5 पॉइंट में नीचे आ गए तो 10,000 तो गए ना। तो दैट्स द की। ये अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा ना। इसके लिए आपका मनी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 है, मतलब जितना स्टॉप लॉस है उतना ही उसका डबल अगर आप टारगेट ले रहे हो, और आपका हिट रेशियो अगर 50% भी है, 50% मतलब 50% आपके लॉस स्टॉप लॉस हिट होते हैं कॉल में और 50% टारगेट होते हैं, तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे। आप जाके चेक करो, मेरे निफ्टी बैंक निफ्टी के कॉल जाके चेक करो, ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा है, और हिट रेशियो भी 1:2 के लिए तो बेसिक सेकंड टारगेट तो आता ही है, बट माइंड रुकता नहीं है ना। कल भी जाके देखो, मैंने बोला था कि पुट विल गिव द ह्यूज प्रॉफिट, वेट होल्ड करो। ये जो दिन था लोगों ने नहीं होल्ड किया, 550 टारगेट आ गया तो मैंने 300 पे बाय दिया था, 550 टारगेट है, बट लोगों ने 40-50 पॉइंट में बुक किया, क्योंकि माइंड है कि मानता नहीं है। दिल है कि नहीं मानता है वो सुना था, बट माइंड है कि मानता नहीं। और उसको प्रॉफिट के टाइम हम लोग घबरा जाते हैं, ये चला ना जाए, और लॉस के टाइम हम लोग डर के मारे रुकते रहते हैं। ये नेगेटिविटी थॉट्स आपको प्रैक्टिस से ही, और उसके लिए प्रॉपर मेंटर की जरूरत होती है। दैट्स व्हाई कि ये स्किल आपको डेवलप करना है। स्टार्ट विद द इक्विटी। जो लोग न्यू कमर्स है, आपने अभी अभी सॉफ्टवेयर लिया, 10-10 क्वांटिटी से स्टार्ट कर दो। प्रॉफिट इज अ प्रोसेस है, दैट इज नॉट द अल्टीमेट गोल। अगर आप वो गोल लेके आ रहे हो कि मुझे प्रॉफिट ही चाहिए, आप डूब मरोगे। आपको नॉलेज पहले बढ़ाना है, नॉलेज बढ़ के बाद प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस के बाद पेशेंस आता है, फिर आपका एक्चुअल मनी लगेगा वहां पे, बड़ा मनी, और फिर वहां से प्रॉफिट आएगा। फॉलो द प्रोसेस, मनी विल फॉलो यू। ठीक है, अगर आप प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे तो पैसा आपके पास नहीं आएगा। ये लिख लो आप। फिर आप कहां पर भी जाके, मैंने स्टूडेंट्स को बोला, आप कहां पर भी जाके सीख लो। आप 10 लाख, अरे मैंने 10-10 लाख के भी कोर्सेज किए, मैं फ्रैंकली बोलूं, मैं कुछ आसमान से नहीं टपका। मैंने भी बहुत जन से ट्रेनिंग लिया है, उनके नाम नहीं लिया, बट मैंने 5 लाख 10 लाख 15 लाख, और एक कोई अभी मैंने सुना एक 25 लाख का भी ट्रेनिंग है मार्केट। अरे इतना भी ट्रेनिंग क्या सिखाएगा?
वो सीखने के बाद भी अगर उसके पास प्रॉपर माइंड मैनेजमेंट नहीं है वो क्लाइंट के पास, तो वो प्रॉफिट कैसे करेगा, वो तो लॉसेस ही करेगा। तो इट्स अ होल गेम ऑफ मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट एंड सेटअप। तो ये जो 3 मैनेजमेंट है उसको मैं 70% देता हूँ। और जितने भी मैंने सॉफ्टवेयर के सेटअप बताया अभी फिलहाल डिस्कस के, उनका रोल ओनली 30% रहता है, ओनली एंड ओनली 30%। अगर वो रोल अगर आप डिफाइन नहीं कर पाओगे और वो 70% को अगर निग्लेक्ट करोगे तो 30% में आपके लॉसेस ही होने वाले हैं। तो ये आपको फोकस करके रखना पड़ेगा। मेरा एक स्टूडेंट था जो सिर्फ बैंक निफ्टी पे काम करता है एंड 50,000 कैपिटल से उसने 50 lakhs अर्न किए थे। मेरे स्टूडेंट बहुत जन जानते हैं उसको, रेनको का सेटअप यूज करता है, ओनली रेनको। वही है, आपको फिर स्टॉक सिलेक्शन में प्रॉब्लम है तो सिर्फ बैंक निफ्टी करो। बैंक निफ्टी का ऐसा टूल है कि दिन भर में 1000 पॉइंट का रैली रहता है, उसमें से आपको 100 पॉइंट 200 पॉइंट भी मिले, आपको बाद में सिर्फ लॉट साइज इंक्रीज करना है। देखो हैबिट डालो, चलो 40 पॉइंट ले रहे हो ना, आप हैबिट डालो कि आज के बाद बैंक निफ्टी में 40 पॉइंट लेकर तो मैं बुक करूंगा। ऐसा 100 बार करके देखो, आपका 80% हिट रेशियो है। बाद में 2 लॉट में करो, बाद में 3 लॉट में करो, और बाद में 100 लॉट में करोगे तो आपका प्रॉफिट 100 गुना हो जाएगा ना। दैट्स द की, यही पावर। वो बड़े लोग क्या करते हैं वही करते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं एक ही लॉट में 100 का मुझे 1000 मिलना चाहिए। ये बैंक निफ्टी में देखा रहता ना, अभी एक्सपायरी के दिन शायद यहाँ का पुट 10 रुपए का पुट 600 रुपया हो गया था शायद, या ट्रू ना। बट भाई ये डेली नहीं होने वाला। आपने 10 का 50 बुक कर लिया, बट वो डेली अगर कर रहे हो तो आप प्रॉफिट में रहोगे। आप एक ही दिन कर रहे हो तो आप तो लॉसेस में रहोगे ना, ऑलवेज लॉसेस में रहोगे। ये इज दैट क्लियर? तो वो लॉसेस से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। वो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, वो कंसिस्टेंसी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। उसके लिए प्रैक्टिस इज अ थिंग। तो मैंने बोला जिनको कुछ नहीं कर रहे, फोकस ऑन बैंक निफ्टी निफ्टी, अरे वो आपको देके जाता है। अभी ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक बैंक निफ्टी का अल्गो डेवलप किया। क्या किया मैंने, बैंक निफ्टी के अल्गो में मेरे जो भी कुछ सॉफ्टवेयर टूल्स है ना, अभी वो टूल्स कौन से वो मुझे डिस्कस नहीं करना है, सॉफ्टवेयर टूल्स का यूज करके मैंने डायरेक्टली बैंक निफ्टी का एक अल्गो डेवलप किया। लास्ट 2 वीक से अपना एक्चुअल ट्रेडिंग उसके ऊपर चल रहा था, उसका अगर आपको दिखाना है तो मैं बता सकता हूँ। काफी अच्छा चलता है वहां पे। 30,000 का इन्वेस्टमेंट है जनरली। आई एम नॉट मैं बता नहीं रहा हूँ कि आपको आना है, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि बहुत जन मुझे अलगो का पूछ रहे थे जो मैंने डेवलप किया। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 30,000 है। वो किन के लिए यूज है, जिनको कुछ दिखना नहीं, सिस्टम ही ऑटोमेटिकली बाय करेगा। जो सिग्नल बाय आता है, मेरा सॉफ्टवेयर 1 है, सॉफ्टवेयर 3 और एक टूल है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन करके फिर वो ऑटो बाय सिग्नल ले लेता है 30,000 के। इसमें बैंक निफ्टी में वो ट्रेड होता है, बैंक निफ्टी के एक लॉट में। मैक्सिमम रिस्क मेरा जो भी कुछ है वो 5,000 का है मैक्सिमम रिस्क। 5,000 आया तो वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर लेता हूँ मैं। अभी तक जब से चालू किया तब तक वो 5,000 का रिस्क गया नहीं है। कल ही बम्पर प्रॉफिट बुक हुआ था 11,500 का, 11,005 का कल बम्पर प्रॉफिट। जो 500 पॉइंट का रैली था ना बॉटम से, वो पूरा सॉफ्टवेयर ने ले लिया। मतलब वहां पे कुछ करना नहीं रहता है, ऑटो बाय सेल रहता है। मैं बताता हूँ वहां पे। तो उसका 30,000 का है इनिशियल मार्जिन। उसमें कंपलसरी क्राइटेरिया कि आपका अकाउंट अलाइज ब्लू में होना जरूरी है। मेरे अंडर, मेरा जो लिंक है अलाइज ब्लू के अंडर आप अकाउंट ओपन करोगे, उसमें इनिशियल 2 मंथ्स आपको मंथली 3,000 चार्ज गिरेंगे। वो अलगो के चार्जेस है, उसमें मेरे खुद के कुछ चार्जेस नहीं है। देखो आई एम नॉट द सेबी रजिस्टर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो 30,000 है ये जीरो भी हो सकता है, दैट इज योर रिस्क। ठीक है, वो आपके रिस्क के ऊपर है। ये 30,000 का 3 लाख भी हो सकता है। ठीक है, तो आई एम नॉट द सेबी रजिस्टर, तो मैं क्लियरली पहले नोटिफाई कर लो। तो जो भी कुछ रिस्क रहेगा वो आपके जिम्मेदारी के ऊपर है। तो इनिशियली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, जिनको डेली में रिपोर्ट भेज रहा हूँ, वो लोग ही ज्वाइन करें। बट अभी ये वेबिनार में जो लोग ज्वाइन करें, दोज आर इंटरेस्टेड, दे कैन कॉन्टेक्ट मी पर्सनली। तो एवरी मंथ आपको 3,000 देना है, 2 मंथ। आफ्टर 2 मंथ्स के बाद, मतलब मंथली 3,000 ना, आफ्टर 2 मंथ्स के बाद, मतलब आप दिसंबर जनवरी के बाद यू कैन इंक्रीज योर मार्जिन 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ 50 लाख, आप कितना भी, क्योंकि बैंक निफ्टी में मार्जिन का इशू नहीं है कुछ। लॉट तो करोड़ों लॉट भी मिल सकते हैं, बट आपके कैपेसिटी के हिसाब। आप पहले रिजल्ट देख लो 2 महीने का। 30,000 का रिस्क है आपका, जो भी कुछ है वो। आफ्टर दैट यू कैन इंक्रीज योर लॉट। फिर हम लोग फिर वो प्रॉफिट शेयरिंग में होता है, वो बात की बात है, वो बाद में हम लोग देखेंगे जो भी कुछ है। ठीक है,
दोज आर इंटरेस्टेड, वो लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने रिस्क रिवॉर्ड डिस्क्लेमर में बता दिया है, 30,000 का रिस्क है। आई एम नॉट द रिस्पॉन्सिबल कि आपका वो 30,000 जीरो हो गया तो भी आई एम नॉट द रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। बट रिजल्ट काफी अच्छा है। रिजल्ट अगर आपको देखना है तो मैं बता देता हूँ जो भी कुछ है वो सब वेब व्यूज। कल का सिग्नल भी मैं बता दूंगा आपको जो भी था वो। 2 मिनट दीजिए मुझे। तो दैट्स द अल्गो का कि वो ऑटोमेटिकली बाय और सेल सिग्नल लेता है डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में। जनरली 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम है और मेरे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स का कॉम्बिनेशन यूज करके सॉफ्टवेयर 1, सॉफ्टवेयर 3 और एक मेरा ज्ञान का टूल है, वो टूल का कॉम्बिनेशन यूज करके, वो तीनों कॉम्बिनेशन यूज करके वो बाय सिग्नल लेता है और ऑटोमेटिकली स्क्वायर अप भी कर लेता है, ठीक है। ऑटो स्क्वायर अप मतलब मैंने तो बीच में प्रॉफिट का रखा था, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे देखो ये कल का है, कल का ये बाय सिग्नल है। यहाँ पे ये बाय सिग्नल जनरेट हुआ था और यहाँ पे मैंने वो स्क्वायर अप किया कल का पोजीशन। ये कल का पोजीशन है 28,838 पे बाय हुआ मेरा 25, मतलब एक लॉट बाय हुआ, एक लॉट सेल हुआ 29,291 पे और इसका एक्चुअल प्रॉफिट हुआ 11,350। ये एक्चुअल प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट है, ठीक है। बाद में उसके पहले दिन ये तो मेरे सारे क्लाइंट्स है जो है, ये फिर प्रीवियस डे के है। पहले दिन 1,000 रुपया बुक हुआ, दूसरे दिन 2,700, तीसरे दिन 8,000 हुआ, चौथे दिन 1,500 हुआ, पांचवें दिन 2,000 हुआ। 5 दिन में 15,000 हो गए थे जब ये वो 11 तारीख की, मतलब ये नवंबर से स्टार्ट किया था। ऐसे चल रहा है, बीच बीच में था ऑलमोस्ट, बीच में लॉसेस भी था। देखो यहाँ पे थर्सडे के दिन टुडे मॉर्निंग 2 ट्रेड्स इन बैंक निफ्टी बोथ इन लॉस। यहाँ पे लॉस कुछ तो 6,000 का या 7,000 का लॉस था, 2 ट्रेड का मिला था। बाद में एक ही सिग्नल ने 600 पॉइंट दे, वो उसका 15,000 प्रॉफिट हुआ और फिर ओवरऑल प्रॉफिट 8,000 रुपया। तो दिस इज द एक्चुअल, ये जो मेरा अल्गो का ब्रॉडकास्ट लिस्ट है उसमें मैं डेली पोस्ट करते रहता हूँ सिग्नल आने के बाद, प्रूफ के साथ है, ऐसे टाइम पास के लिए नहीं बेचता हूँ, ठीक है। एंड दीज आर माय ग्रुप की जिसमें वो एक्चुअली पता रहता है, डेली में बेचता हूँ कि कितना प्रॉफिट हुआ। देखो एक्चुअली 75 3 बार ट्रेड हुआ, 8,000 रुपया प्रॉफिट मिला, ठीक है। ये देखो डे 3 8,000 4,500 1,500। तो दीज आर द एक्चुअल ट्रेडिंग। तो दोज आर इंटरेस्टेड वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं जो लोग को करना है। इसमें कुछ टेंशन होता नहीं है। अगेन प्रॉफिट हुआ तो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉस हुआ तो भी आपका रिस्क, क्योंकि 2 महीना पहले आपके हिसाब से ही चल रहा। फिर वो थर्ड मंथ से जब ये आप सेटिस्फाई हो जाओगे, लेकिन वी कैन इंक्रीज द मार्जिन एंड वी कैन डू द मैक्सिमम लॉट, ठीक है। या क्लाइंट्स आप आपके डाउट्स पूछ सकते हो रिलेटेड विद एनी डाउट्स आपको पूछने हैं आज के सेशन के बारे में, तो यू कैन। सर हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या कल्पेश जी बोलिए। हाँ हाँ, अभी आई सर। आपने ये जो मतलब डे का प्रीवियस डे का हाई और लो आपने मार्क करने के लिए बोला, वो इंडेक्स के लिए ओनली या कोई भी स्टॉक्स के लिए भी वो एप्लीकेबल? जनरली इंडेक्स के लिए बहुत अच्छे से फॉलो हो जाता है सर। ओके ओके। जहाँ और पे सर, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम, हाँ हाँ। तो रिलायंस में आपको दिखेगा, बजाज फाइनेंस में दिखेगा, एशियन पेंट में दिखेगा। जहाँ पे वॉल्यूम है वहां पे वो सारे आपको एप्लीकेबल होंगे। ओके ओके। और सर दूसरा क्वेश्चन अपना ये अल्गो का था कि ये फिर हम्म। अपना क्रूड नहीं चालू होगा, ओनली बैंक निफ्टी चालू होगा? पहले बैंक निफ्टी कर रहे हैं सर, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं। ओके दो ओके। हजार इंटरेस्टेड क्रूड में भी हम लोग देखेंगे, वो थोड़ा वोलाटिलिटी कम हो जाए तो उसके बाद हम लोग फिर से एक बार देख लेंगे उसको। ओके ओके। सर अल्गो के लिए ऑलरेडी हेलो सर।
क्या अकाउंट है क्या बोल रहे हो सर? ऑलरेडी एलाइस ब्लू में अकाउंट है तो मेरे आपने- अंडर है सर कि नहीं आपके अंडर नहीं है सर, मतलब पर्सनली ओपन किया हुआ था पहले, तो ओह। इसको मतलब चेंज कर सकते हैं आपके अंडर ऐसा कुछ? नहीं सर, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। मेरे अंडर की पर्सनल बेनिफिट नहीं है, बट मैंने जो सर्वर खरीदा है ना ओके उसमें वो सिस्टम ही वैसे है, तो फिर वो फिर से अलग से प्रोग्राम बनाना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, ये पूरा एक ही सर्वर जहाँ पे मेरे सारे अकाउंट है ना, तो एट अ टाइम सबके अकाउंट में एट अ टाइम बाय और सेल होता है ना, दैट्स द बेसिक। तब आपके वाइफ के अकाउंट के नाम पे ओपन कर सकते राइट सर, राइट। एक्चुअली क्या उसमें अभी कुछ आधार लिंक होना चाहिए ना, मोबाइल फोन और लिंक, तो वो एक हो। आप नहीं मुझे है। पर्सनली व्हाट्सअप कर लीजिए, हम लोग बात कर लेंगे बाद में। ठीक सर, ठीक, ओके। ओके नेक्स्ट। हेलो सर। एक मिनट, किसी ने मुझे पूछा कि मेरे चार्जेस कैसे हैं। अपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट है। एक प्रोडक्ट पहला है जो सॉफ्टवेयर का है, जो 3000 मंथली हम लोग लेते हैं, उसमें कॉल्स प्लस सॉफ्टवेयर दोनों आ जाता है। सेकंड अपना जो है अभी जो मैंने लॉन्च किया कॉल्स का, जिनको सिर्फ कॉल्स चाहिए, सॉफ्टवेयर में कुछ इंटरेस्टेड नहीं है, तो उनके कॉल्स के लिए 2000 है मंथली। बट अगर आपने अलाइस ब्लू या अपस्टॉक मेरे अंडर आस्था में ओपन किया अकाउंट तो मंथली 1000 गिरेगा। दैट इज द सेकंड प्रोडक्ट। बाद में अपना एडवांस एक्सेल सीट ब्रेकआउट है, जो ऑटोमेटिक बाय और सेल के लेवल्स देता है। उनका चार्जेस आपको वेबसाइट पे पता चल जाएंगे। बाद में अपना प्राइस एक्शन का कोर्स अभी लॉन्च हो रहा है, मतलब स्टार्ट हो रहा है पहले से, कल भी है, तो उसका 10,000 है। 5 डेज होता है, 4 संडेज और एक लाइव मार्केट ट्रेडिंग लेता है, उसका 10,000 है। जिनको ऑप्शंस का करना है वो दिसंबर में स्टार्ट होगा, उसके भी 12,000 चार्जेस है। 5 लेक्चर्स होते हैं जनरली, 4 एक्चुअली और एक अपना लाइव मार्केट में होता है वैसे। या नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो प्रसाद, आवाज आ रहा है मेरा? Yes, sir. Yeah. Audible. या नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ हेलो सर। क्या बोलिए? आपका अल्गो का जो चालू किया है आपने जो नया, हाँ, उसका अप्रोक्सीमेटली एक्यूरेसी कितना है आपका? अभी तक मेरे 2 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं सर। और 12 आप दिन वो प्लीज टेलीग्राम पे परफॉर्मेंस डालेंगे क्या, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूँ अल्गो में। सर। फिर आप परफॉर्मेंस पे इंटरेस्टेड हो तो 2 महीने के बाद ज्वाइन कर लीजिए सर। 2 महीने का परफॉर्मेंस में शेयर करने के बाद, क्योंकि ये मैं नॉर्मली ओपन करने वाला नहीं था, बट आज जो लोग ने ज्वाइन किया उनके लिए मैं एक बात कर रहा था, इसके लिए मैंने बता दिया। अदरवाइज मेरे स्टूडेंट्स के लिए था पहले अल्गो का। आप बाकी लोगों के लिए लॉन्च करने वाले हो क्या 2 महीने के बाद? नहीं, आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हो ना, मैं कैसे बोलता रहा हूँ? मैं बता रहा हूँ मिलने दिखाओ खुद जान जाओ। नहीं नहीं, आई एम जस्ट, मेरे को आपके ऊपर विश्वास है, ऐसा नहीं, बट या एक थोड़ा हमको भी सेटिस्फेक्शन होता है कि हम सही प्रोडक्ट में जा रहे हैं, इसीलिए, बाकी कुछ नहीं। डेफिनेटली सर। वही मैंने 10-12 दिन के आपको स्क्रीनशॉट बता दिए ना क्या था। एक 12 हाँ बार ट्रेड हुआ, उसमें से 2 बार स्टॉप लॉस हिट हुआ और 10 बार टारगेट आ गए 8 to 10 टाइम्स। ओके ओके, चलेगा सर। ओके नेक्स्ट। हेलो सर। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। सर और मैं एक क्लियर कर दूं आपके लिए, मतलब आप ऐसे मान के चलिए कि आप 30,000 का गैम्बलिंग कर रहे हो, मतलब हीरो और जीरो समझ लो अगर आपको करना ही है। मतलब ये 30,000 जाने के बाद आपका लाइफ और माइंड डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए सर। जिन्होंने मुझे अभी क्वेश्चन पूछा ना, हाँ देखो परफॉर्मेंस अभी मेरा लास्ट 6 महीने का अच्छा है, 100% हिट रेशियो। बट ऐसे भी हो सकता है ना, आपने ज्वाइन करने के बाद फटक से मार्केट वोलेटाइल और बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट हो गए, आपका 30,000 चला गया, तो ये बैक परफॉर्मेंस पे मैं नहीं डिसाइड कर सकता। ये हमेशा याद रखना, दिस इज अ स्टॉक मार्केट, जो बैक साइड परफॉर्मेंस पे कुछ नहीं होता। बट स्टिल एक हाईलाइट हम लोग दे सकते हैं कि 70-80% हिट रेशियो हो सकता है। बट मैं हमेशा बोलूंगा कि ये 30,000 जाने के बाद आपको अच्छे से नींद आनी चाहिए, आपकी नींद हराम नहीं होनी चाहिए। या आपके मुंह से 10 गालियां मुझे भी नहीं निकलनी चाहिए, इसने बताया मैंने 30,000 इन्वेस्ट किया, याव किया वो किया, क्योंकि ये गैम्बलिंग कर रहे हो आप 30,000 का। दैट्स इट। नेक्स्ट। क्योंकि सर अभी क्या हो रहा है कि इवन अभी टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट हर एक सेक्टर में हो रहा है, इवन इट इज हैपनिंग इन शेयर मार्केट ऑल्सो। So future is always based on technology. So always it is beneficial to invest in technology. यस सर, यस। उसके लिए मैंने स्टार्ट किया ना, पहला इनिशिएटिव लिया मैंने भी। या नेक्स्ट Okay सर। sir. ओके नेक्स्ट डाउट। हाँ हेलो सर। हाँ आपका जो सॉफ्टवेयर है तो हाँ इसमें फ्यूचर के भी स्टॉक के एनालिसिस कर सकते ना? कर सकते हैं। देखो ना, आप फ्यूचर के स्टॉक आप देखो ना, कौन सा करना है। बैंक निफ्टी कौन करते सा? हैं। बैंक निफ्टी किया, इफ इंडेक्स फ्यूचर,
तो यहाँ पे फ्यूचर में है, तो फ्यूचर में ट्रेड लेंगे। 3 मिनट लगाया, यहाँ पे बाय दिया, यहाँ से बाय करो। हाँ तो यहाँ पे मेरे सॉफ्टवेयर ने बाय किया था, हाँ यहाँ पे ये कैंडल के बाद, ये कैंडल के बाद यहाँ पे बाय किया था 28,800 पे, और यहाँ पे मैंने बुक किया था 29,380 पे। ये 500 पॉइंट ले लिए मैंने मतलब अल्गो ने ले लिए। सर अच्छा, ये जो सॉफ्टवेयर आप देंगे तो उसको कैसा क्या ऑपरेट करना वगैरह वो आप बताएंगे क्या? हाँ सर, अभी तो मैंने वही टाइम पास किया ना, ये लास्ट 1 घंटे से सॉफ्टवेयर कैसे ऑपरेट करना वही बता। बट अपार्ट फ्रॉम दैट 20 घंटे का ट्रेनिंग वीडियोस मिलते हैं जो मैं आपको अच्छा। शेयर करूंगा, और डिटेल में बताना है। और ये लेने के लिए प्रोसेस क्या है? क्या लेने के लिए? सॉफ्टवेयर अगर लेना है तो प्रोसेस क्या है? आपको पेमेंट, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, मैं डिटेल सब सारे भेज देता हूँ। या नेक्स्ट क्वेश्चन। या आर्यन जी, आपने हाथ ऊपर किया है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। Any doubt or no doubt? Those are interested to join that meditation program, वो लोग भी मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, उसके डिटेल्स मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, आई होप कुछ तो लर्निंग आज आपने किया रहेगा। एक छोटा सा लर्निंग भी आपकी ट्रेडिंग की लाइफ चेंज कर सकता है, बस मेरा यही कहना है। यस, हेलो अमर जी। या यस जी सिर्फ सॉफ्टवेयर 1 एंड 3 यूज करते हैं क्या? या वो सॉफ्टवेयर 2 नहीं यूज कर रहे, 2 या 1 और 3 ना शायद। सॉफ्टवेयर 1 एंड सॉफ्टवेयर 3। हाँ वही, लेकिन उनका कंसिस्टेंट प्रॉफिट निकलता है उसी सेम यस सॉफ्टवेयर। सर, वो लास्ट 1 ईयर से यूज कर रहे हैं। यस ही इज माय डे 1 से वो मेरे साथ है सर, डे 1 से। 1 महीना भी ऐसे नहीं गया, वो ऑलवेज 6 मंथ का ये कर लेते, सॉफ्टवेयर ले लेते। राइट। नेक्स्ट। अमर सर, संतोष बोल रहा हूँ। या संतोष बोलिए। अमर सर, ये एल्गो का वो अपने को उसका मार्जिन कितना लगेगा? क्योंकि हम ब्रैकेट ऑर्डर में ही करेंगे राइट? 15,000 रुपया लगता है सर। नहीं, मार्जिन 15,000 रुपया लगता है अलाइज ब्लू में। ओके। फिर अलग ब्लू में ऑल्गो ट्रेडिंग में अगर 15,000 से नीचे जाता है तो फिर वो अपने आप लेगा ही नहीं ना ऑर्डर, फिर तो 15,000 नहीं लेगा। इसके लिए मैंने 30,000 बोला है ना, मिनिमम स्टार्टिंग आपको 30,000 से करना पड़ेगा। इसका मतलब अमर सर सिर्फ 15,000 की ही रिस्क है, 15,000 के नीचे जाएगा तो लेगा ही नहीं ऑर्डर। नहीं लेगा ऑर्डर, यानी रिस्क सिर्फ 15,000 है राइट ना? या डेफिनेट। तो फिर लेने में कुछ हर्ज नहीं है, 15,000 ही रिस्क है सिर्फ उसमें अल्गो में राइट? या नेक्स्ट। ओके थैंक यू। हेलो। या हेलो अमर सर। या हाँ सर, दर्शन बोल रहा हूँ। हाँ दर्शन बोलिए। सर जैसे ये जो 5 मिनट का जो कैंडल है आपने जो बताया था, तो सर यहाँ पे अगर आप ये जो उसका हाई लो अगर जानना हो तो अपने प्लस के ऊपर क्लिक करके वो क्रॉस पे आ सकते हैं। तो सर ये मोबाइल एप्लीकेशन में टाइमिंग क्या कि कुछ अलग ही बता रहा है? मोबाइल में थोड़ा दिक्कत होता है सर। हेलो। हाँ बोलिए। लैपटॉप या ऐसा कुछ वो नहीं है। जैसे जो एप्लिक आप ये जो एक सबसे पहली जो कैंडल ना आप वहां पे रखिए ना, आपका वो जो है ना कर्सर, तो वहां पे कौन सा टाइमिंग आ रहा है? ये 13 है, वो पहले, ये तो 12-13 के, मतलब अभी ये पहला कैंडल है, देखो यहाँ पे 9:15 बजे का। अच्छा, एक्चुअली क्या है कि मोबाइल एप्लीकेशन में जैसे मेरा ये 20th का ही डेट है, तो क्या कि कुछ और ही टाइमिंग आ रहा है। I'll send you the screenshot। यहाँ से सेट चेंज करो, यहाँ पे देखो परसेंटेज लिखा ना, यहाँ पे टाइमिंग का है, यहाँ पे देखो ये यूटी दिख रहा है, यूटीसी। एक मिनट। ये टाइम जोन, ये देख लीजिए, ये टाइम जोन ऐसे होना चाहिए। कहाँ पे? ओके, यहाँ पे ये यूटीसी दिख रहा है। हाँ ये टाइम जोन होना चाहिए यूटीसी। ये ऐसे दिखेगा। राइट। ओके नेक्स्ट। हेलो सर। या विलास परब हियर। या बोलिए। सर कुछ मार्जिन्स के दिसंबर से कुछ रूल्स चेंज होने वाले, तो कुछ फर्क पड़ेगा ब्रोकर्स के? निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं पड़ना चाहिए सर। ओके ठीक है, थैंक यू।
आई होप ऑल द डाउट्स गेट्स क्लियर। तो भी कुछ बचे तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। एंड थैंक्स टू एवरीवन आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। ओके, थैंक यू। आपका वैल्यूएबल फीडबैक मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, आज का लेक्चर कैसा लगा वो। थैंक यू।